ये एक वीडियो देखने के बाद आप बन जाओगे मास्टर ऑफ प्रोमिसेस। लिख के देता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, मुझे इंस्टाग्राम में आके डीएम करो। मैं 1 to 1 बैठ के गूगल मीट में आपको प्रॉमिस समझाऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। बट ये वीडियो कंप्लीट देखो, एंड टू एंड। ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ द प्रॉमिस, प्रॉमिस बनाते कैसे हैं, प्रॉमिस यूज कैसे करना है, प्रॉमिस में क्या क्या एपीआई है, कौन कौन से फंक्शन है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद हम उठाएंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस, मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस। गूगल में जाके सर्च करेंगे और क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो जब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो वो आप खुद कर लोगे मेरे बिना हेल्प के, क्योंकि हम बेसिक ही इतने अच्छे से कवर करेंगे। बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है प्रोमिसेस, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो कंप्लीट देखो। कोई भी डाउट होता है डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पे, बैठते हैं गूगल मीट में और मैं आपको 1 to 1 एक्सप्लेन करूंगा प्रॉमिस, अगर आपको समझ में नहीं आता। उससे पहले वीडियो कंप्लीट देख लो। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड में एंड कोड एडिटर ओपन करते हैं, समझते हैं प्रोमिसेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉमिस होता क्या है। सिंपल सा एक इंग्लिश का टर्म है प्रॉमिस। क्या होता है? आपने कभी प्रॉमिस किया है किसी से? नहीं किया है? किया होगा, किसी ने आपसे किया होगा। ठीक है, तो समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। कोई एक है, ये एक बंदी है जिसने प्रॉमिस किया है अपने एक फ्रेंड से कि इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मे बी इसका नाम है कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी नाम अगर मैं बोल दूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं इसका नाम है ए, इसका नाम है वी। ठीक है, तो इसने इससे प्रॉमिस किया कि आई विल मैरी यू। ठीक है, इसने ए ने वी से प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये उल्टा भी हो सकता है कि वी ने ए से प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब होगा क्या ये देखना है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तीन कंडीशन हो सकती हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। हम दोनों कॉलेज में हैं, हम पढ़ रहे हैं, तब तक ये जो प्रॉमिस है इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ना मैंने इसको निभाया, मतलब ना तो मैंने इसको कंप्लीट किया और ना मैंने मना किया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैंने शादी कर ली। दोनों में से भी कुछ भी नहीं हो, ना तो मैंने कर ली है ना तो मैंने नहीं करी है। बट मैं अभी रोक के रखा हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी। तो ये जो स्टेट है इसको मैं बोलूंगा पेंडिंग। ठीक है, अभी जो मेरा प्रॉमिस है वो पेंडिंग है। अब आपको पता है अगर मैंने किसी से प्रॉमिस किया है या किसी ने मुझसे प्रॉमिस किया है, या तो वो फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि या तो मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगा। कंप्लीट करने का मतलब है कि इन दोनों की शादी हो गई है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट हो गया है। दूसरा ये है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये हो गया है रिजेक्ट। कंप्लीट नहीं हुआ मतलब कि ये हो गया रिजेक्ट, यहाँ पे हो गया कंप्लीट और ये रहा पेंडिंग। तो जब मैं किसी से प्रॉमिस करता हूँ, वो प्रॉमिस या तो मैं कंप्लीट करता हूँ या तो उस प्रॉमिस को मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ, मतलब वो खत्म हो जाएगा रिजेक्ट। ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। और पेंडिंग तब तक है जब तक वो ना तो कंप्लीट हुआ है, जब तक ना तो वो रिजेक्ट हुआ है। ये वो केस हो सकता है जहाँ पे ये अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है और ये भी अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं, वो है प्रॉमिस। प्रोसेस में अगर चीज़ें हैं तो वो पेंडिंग में है, और अगर वो हो गया है सक्सेसफुल तो वो कंप्लीट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो अनफॉर्चुनेटली इट्स ओके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तीन स्टेट हैं किसी भी प्रॉमिस की। ना एक देखने वाली समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप कोई प्रॉमिस करते हो, ये हमेशा फ्यूचर का होता है। कभी भी आप पास्ट का प्रॉमिस नहीं करते हो, राइट? कभी भी आप बोलते हो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें 10% का रिटर्न कमा के दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जावा स्क्रिप्ट सिखा दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो जो हमेशा आप एक प्रॉमिस कर रहे हो वो हमेशा फ्यूचर का होता है, ना कि पास्ट का और ना ही प्रेजेंट का। यह हमेशा फ्यूचर का होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो कहानी मैंने सुनाई, यही सेम चीज जावास्क्रिप्ट में भी होती है। समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे होती है, थोड़ा सा अब आते हैं टेक्निकल। ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप ये समझ गए होंगे। किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस होगा हमेशा फ्यूचर का। अब उस प्रॉमिस का होगा क्या, या तो प्रॉमिस कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, चल रहा है, तो वो पेंडिंग में है। अगर वो प्रॉमिस फुलफिल हो गया है, आपको जॉब मिल गई है, उसने किसी से शादी कर ली है, मेरा प्रॉमिस फुलफिल हो गया, उसको मैं बोलूंगा कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है,
तो ये होते हैं यहाँ पे प्रॉमिस इन रियल लाइफ। सेम चीज जावास्क्रिप्ट में होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपकी रियल लाइफ से हटके नहीं होता है। हर चीज को मैं आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज प्रोग्रामिंग, राइट। अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या होता है प्रॉमिस। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रॉमिस नाम का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये क्लास है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो ऑब्जेक्ट करेगा क्या? जब भी हम कुछ कोड कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसे टास्क हैं जो असिंक्रोनस टास्क होते हैं। क्या मतलब असिंक्रोनस टास्क का? सिंक्रोनस का मतलब ये है कि मैंने एक टास्क परफॉर्म किया, एक लाइन का कोड लिखा, वो तुरंत चल गया। दूसरी लाइन का कोड लिखा, चल गया। तीसरी लाइन का, चौथी लाइन का। तो पहली लाइन का कोड चलने के बाद तुरंत दूसरी लाइन का कोड चलेगा। देन तीसरी लाइन का कोड तभी चलेगा जब आपकी दूसरी लाइन का कोड चल चुका है, राइट। तो हम इसको बोल रहे हैं सिंक्रोनस टास्क, एक के बाद एक ये चल रहा है। नाउ हमारे पास कुछ कोड ऐसा हो सकता है जो असिंक्रोनस है। व्हाट डू यू मीन बाय असिंक्रोनस? असिंक्रोनस का मतलब ये है कि मेरे पास 2 लाइन का कोड है, वो चला। तीसरी लाइन का कोड, इसको चलने के लिए लग रहे हैं 2 सेकेंड। तो जो नेक्स्ट लाइन का कोड है जो इस लाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो क्यों रुका हुआ है जबकि इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि ये अपने 2 सेकंड का जो टास्क है वो करता रहेगा, बट ये अपना चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक क्या होगा, ये आगे की जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी। और जैसे ही ये 2 लाइन का, ये जो 2 सेकंड का कोड है वो चल जाएगा, अपना 2 सेकंड का जो भी काम उसको करना था उसने कर लिया। एंड देन इसके बाद अगर उसका कुछ रिजल्ट है तो वो मुझे यहाँ पे वापस मिल जाएगा। ठीक है। ये है असिंक्रोनस कोड। मतलब ये जो कोड है, ये जो कोड है जो 2 सेकंड लेता है, ये 2 सेकंड ले रहा है, बट वो आगे वाली लाइन को ब्लॉक नहीं करेगा जो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो उस पर डिपेंडेंट है तो उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पर डिपेंडेंट नहीं है तो हम वेट क्यों करेंगे? नेक्स्ट आगे का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करो, और इसके लिए 2 सेकंड रुकते हैं। एंड देन उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा 2 सेकंड रुकने के बाद उसका, वो हमको मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल दे के दिखा सकता हूँ क्या मैं? हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटाबेस है, राइट। ये रहा आपका डेटाबेस। ये मेरा यहाँ पे है कोड। मैंने अपने कोड में लिखा है कि डेटाबेस से डेटा लेके आओ, ये डेटाबेस के पास जाएगा। अब डेटाबेस से डेटा को रीड करने में 1-2 सेकंड का टाइम तो लगेगा। 1-2 सेकंड का नहीं, कुछ मिली सेकंड का टाइम लगेगा। तो डेटाबेस से जब तक डेटा आएगा तब तक ये जो टाइम है, ये जो डेटा से डेटाबेस से डेटा आने का टाइम है, यही है असिंक्रोनस टास्क। तो ये हो गया असिंक्रोनस टास्क। दूसरी चीज़, हमने एपीआई कॉल की है किसी को, एपीआई कॉल की किसी और के सर्वर को। ये मेरा यहाँ पे सर्वर रखा हुआ है, मान लेते हैं ये google.com का सर्वर और ये मेरा एक सर्वर है। मैंने google.com से कहा कि कुछ रिजल्ट मुझे चाहिए है मैप से, तो ये मैप से रिजल्ट आएगा। इसको मान लेते हैं 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तब तक ये जो टाइम लग रहा है ये असिंक्रोनस। ऐसा कोई काम जिसको होने में, जिसको कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है, वो कुछ मिली सेकंड भी हो सकता है। तो ऐसे अगर हमको काम करने हैं, ये जो टास्क होते हैं इसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस टास्क। ठीक है। तो असिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे। एंड देन जो उसका रिजल्ट होल्ड करेगा वो है एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। सो प्रॉमिस बेसिकली है क्या? प्रॉमिस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है इन जावा स्क्रिप्ट जो फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यूज को होल्ड करता है। फ्यूचर में आने वाली वैल्यूज को होल्ड करता है। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट ये बोलता है कि ये टास्क होने के बाद मैं आपको ये वैल्यू रिटर्न करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉमिस जरूरी नहीं कंप्लीट हो जाए। या तो वो प्रॉमिस फुलफिल होगा, इसका मतलब मुझे रिजल्ट मिलेगा। एपीआई कॉल आपकी सक्सेसफुल हो गई तो आपको रिजल्ट मिल गया। या तो फिर एपीआई कॉल फेल हो गई, डेटा नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है, एरर आ गई, तो आपका जो प्रॉमिस है वो फेल हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया। और वो जो 1 सेकंड का टाइम लग रहा है वो है प्रॉमिस अभी पेंडिंग है। ठीक है। तो ये जो सेम चीज है ये करता है हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रॉमिस का जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे चलते हैं। ये हमारा एमडीएन का वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके प्रॉमिस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकली इसको क्या है ये। तो हर एक ब्राउजर में सपोर्टेड है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इवेंचुअल कंप्लीशन और फेल्यूर ऑफ asynchronous ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्टिंग वैल्यू। तो फ्यूचर में परफॉर्म होने वाले टास्क को, मतलब जो टास्क है वो कुछ समय ले रहा है और उसकी वैल्यू मुझे फ्यूचर में मिलेगी कुछ मिली सेकेंड्स बाद, उसकी वैल्यू को होल्ड करता है, उसके रिजल्ट को होल्ड करता है एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। वो रिजल्ट, प्रॉमिस का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब या तो वो एक्चुअल वैल्यू होगी या फिर वो फेल हो गया है तो एक एरर होगी, राइट। तो ये जो वैल्यूज को होल्ड करने का काम है वो आपका करता है एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। देखते हैं। प्रॉमिस के पास 3 स्टेट हो सकते हैं, पेंडिंग, इनिशियल स्टेट, नहीं तो वो फुलफिल भी नहीं हुआ और वो रिजेक्ट भी नहीं हुआ।
दूसरा है फुलफिल हो गया है, मतलब कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल है, आपको डेटा मिल गया। रिजेक्ट हो गया मतलब ऑपरेशन फेल हो गया है। ये उसका चार्ट है, ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन में आगे। मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कोड में और समझते हैं कि एक्चुअली में प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं एंड प्रॉमिस को यूज कैसे करते हैं, उसको समझते हैं। वापस आते हैं अपने कोड एडिटर में एंड लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल। इस सेक्शन में मैंने बात की कि प्रॉमिस बनाते कैसे हैं, जो कि थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो बिगिनर क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस पूरे वीडियो को ही सिर्फ इस चैप्टर की वजह से छोड़ दो कि प्रॉमिस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप सीधे नेक्स्ट चैप्टर में जंप हो जाओ। लेकिन अगर आपको ये वाला जो सेक्शन है प्रॉमिस बनाने वाला बोरिंग लगता है, आप थोड़ा सा देखो। अगर आपको बोरिंग लगता है देन आप सीधे नेक्स्ट चैप्टर पर जंप हो जाओ, जहाँ पे हमने सीखा है कि प्रॉमिस को यूज़ कैसे किया जाता है यूजिंग देन एंड कैच और असिंक का वेट। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ठीक है, आई एम ओके विद दिस सेक्शन प्रॉमिस बनाने वाला, जो थोड़ा सा बोरिंग लगता है इनिशियली, टेक्निकली थोड़ा सा टफ है, अगर आप ओके हो देन यू कैन कंटिन्यू। अगर आपको नहीं लगता, कोई दिक्कत हो रही है, देन यू कैन जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स इट। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर पे आप जंप हो जाओ देन कंटिन्यू कर सकते हो आप वीडियो को। तो मोस्टली आप प्रॉमिस को यूज़ करेंगे हमेशा, जब भी आप कोड करना होंगे आप प्रॉमिस को यूज़ करेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जैसे आपने एपीआई कॉल किया, डेटाबेस से डेटा रीड किया, तो आपको प्रॉमिस ऑब्जेक्ट देंगे। आपको प्रॉमिस बनाना नहीं पड़ता है, बहुत कम केसेस ऐसे हैं जहाँ आपको प्रॉमिस खुद से बनाना होता है। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉमिस बनाते कैसे हैं, देन इसका यूज़ मैं आपको सिखाऊंगा। थर्ड पार्टी जो पैकेजेस होते हैं, एपीआई कॉल करना, डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, वो आपको प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया देंगे। ठीक है, मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा प्रॉमिस कैसे बनाते हैं, और ज़्यादातर लोग इस पे फोकस नहीं करते कि प्रॉमिस बनाया कैसे जाता है, क्योंकि हमेशा हम प्रॉमिस यूज़ कर रहे होते हैं, हमने बनाया नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉमिस बनाना कैसे, इन तीनों स्टेट को हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट किया है प्रॉमिस फोल्डर के अंदर, एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इस फाइल को मैंने रन किया है, क्योंकि मैं ये जो प्रॉमिस है मैं इसको नोड जेएस से रन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो हो सकता है कि वो नोड जेएस नहीं जानते, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मैं नोड जेएस को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसको एचटीएमएल फाइल में डायरेक्टली इसको लिंक किया हुआ है, एंड देन मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, एंड देन इस फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है। तो ये रहा हमारा कंसोल, यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, एंड देन ये रहा हमारा कोड। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉमिस जेएस। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन नंबर 2, एंड देन लाइन को कॉपी कर लेते हैं। हमने लिखा लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ सबसे पहले कहा था कि ये जो कोड है ये हमारा सिंक्रोनस कोड है, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो थर्ड लाइन है वो ना चले, थोड़ी देर बाद चले एंड फोर्थ लाइन पहले चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक लाइन एक के बाद एक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड है ये एक सिंक्रोनस कोड है। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ लाइक दिस, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया लाइक दिस, एंड देन मैंने इस लूप को चलाया 10,000 टाइम्स, एंड देन मैं अगर इसके अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा इनसाइड लूप, राइट। तो इससे क्या होगा, जो 10,000 बार लूप चलाने में कुछ समय लग रहा है, आप देख सकते हो पेज को रिलोड करने में कुछ समय लग रहा है, एंड नाउ यहाँ पे 3 एंड 4 एंड प्रॉमिस डॉट जेएस आया, तो इसको कुछ एग्जीक्यूट होने में 1-2 सेकंड का समय लग रहा है। बट ऐसा नहीं हो रहा कि जब तक उसको समय लग रहा है यार थर्ड एंड फोर्थ लाइन को पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं बाद में ही करेंगे, नहीं, क्योंकि ये जो कोड है ये सिंक्रोनस कोड है। ठीक है, असिंक्रोनस कोड अभी हम लिखने वाले हैं। चलो, तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये देखा हमने, ये सिंक्रोनस कोड है। नाउ व्हाट इज असिंक्रोनस कोड। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जो एक असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करता है। कौन सा है वो फंक्शन, सेट टाइम आउट। एक मैं लाइन लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, एंड मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 एंड 3। इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, एंड सेट टाइम आउट को मैं एक फंक्शन पास करता हूँ, देन मैं इसको बताता हूँ उसको कितने सेकंड बाद रन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2 सेकंड बाद उसको रन करना है, एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग आफ्टर 2 सेकंड, एंड देन इसके बाद कुछ और मैं लॉग लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 4, मैंने यहाँ पे लिखा 5, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा 6। ओके, तो बेसिकली मेरा फोर्थ स्टेप तो ये होना चाहिए, तो मैंने लिखा आफ्टर 4 सेकेंड, एंड देन स्टेप नंबर 4, मैं इसको कर देता हूँ 5 6 एंड देन 7। तो हमने कोड के सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3, देन 4 लाइन पे ये लिखा है, देन इसके बाद ये लिखा है। बट ये जो कोड है मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड बाद रन होगा। तो मैं अगर सिंक्रोनस कोड लिख रहा होता तो ये क्या करता, ये 3 के बाद 2 सेकंड तक इसको रुकता है, एंड 2 सेकंड बाद ये लाइन रन होती है, देन उसके बाद ये। बट ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये जो टास्क है 2 सेकंड बाद रन होता है,
ये नेक्स्ट लाइन के लिए वेट नहीं करेगा। एंड देन इन द कंसोल यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन आफ्टर 2 सेकंड स्टेप नंबर 4 यहाँ पे रन हुआ। इसका मतलब ये है कि 3 लाइन रन हुई, इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, इसके लिए हमने वेट नहीं किया, जावास्क्रिप्ट ने उसके लिए वेट नहीं किया। इसके आगे वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हुई एंड देन जब 2 सेकंड कंप्लीट हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। तो इस कोड ने ये जो 21 22 20 लाइन पे जो कोड है इसके लिए वेट नहीं किया, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया एंड देन 2 सेकंड बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। दिस इज एग्जांपल ऑफ असिंक्रोनस कोड। ठीक है, ये हो गया असिंक्रोनस कोड। नाउ यही सेम चीज प्रॉमिस की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेट टाइम आउट है ये कॉल बैक ले रहा है, राइट। तो ये जो कॉल बैक है इसको हम रिप्लेस करेंगे विथ प्रॉमिस। सो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉमिस को क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, नाउ प्रॉमिस क्रिएट करना बहुत आसान है। मेरे पास एक क्लास है प्रॉमिस, ये रहा प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को आपको सिंपली, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास भी हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, टेक्निकली उस पर नहीं जाते हैं। प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसको हमको कॉल करना है। इस तरह से आप एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। नाउ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा वो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस। तो ये एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में होने वाली वैल्यूज को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है इसको चाहिए होता है एग्जीक्यूटर। इसको हम पास करेंगे एग्जीक्यूटर, जहाँ पे दो वैल्यूज हमको मिलेंगी इन पैरामीटर जो कि होंगे फंक्शन। हमने यहाँ पे लिखा रिजॉल्व एंड देन रिजेक्ट। नाउ अगर प्रॉमिस का जो काम है वो कंप्लीट हो गया तो रिजॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे विद सम रिजल्ट, और अगर कुछ फेल हो गया, कुछ एरर आ गई, तो हम रिजेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे विद द एरर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप दोनों को कॉल नहीं करोगे तो उस टाइम पे जो प्रॉमिस है वो आपका पेंडिंग होगा, मतलब प्रॉमिस अपना काम कर रहा है वो पेंडिंग है। ओके, नाउ तो यहां से मैं अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूं। लेट्स राइट सम कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉमिस को जस्ट प्रिंट किया। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग 1, मैंने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखा 2, इसके बाद मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग 3 एंड देन इस लाइन पे मैं लिख देता हूँ सिंपली कंसोल डॉट, चलो उसको रहने देते हैं। तो ये रहा प्रॉमिस, इसमें मैंने ना तो रिजेक्ट किया इसे ना तो रिजॉल्व किया, एंड देन कुछ लॉग लाए ना प्रॉमिस को प्रिंट किया हुआ है। ना यहाँ पे हम कंसोल पे अगर देखेंगे हमने प्रॉमिस को रीलोड किया। ओके, ये कंस्ट्रक्टर है, इसको हमें न्यू के साथ कॉल करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी 1 2 एंड देन मैंने प्रॉमिस को प्रिंट किया हुआ है क्योंकि ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, प्रिंट किया जस्ट मैंने उसको, देन 3। तो प्रॉमिस की स्टेट क्या है? प्रॉमिस अभी पेंडिंग स्टेट में है क्योंकि ना तो ये रिजॉल्व हुआ है ना तो ये रिजेक्ट हुआ है। तो प्रॉमिस अभी अपना काम कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, रिजेक्ट भी नहीं हुआ, इसका मतलब है वो कुछ कर रहा है, तो पेंडिंग स्टेट में। तो जो हमारा रिजॉल्व जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेट में है, वो अभी ना तो रिजॉल्व हुआ है, ना उसने हमको कुछ रिजल्ट दिया है, ना तो उसने कोई एरर दी है। अगर यहाँ से हमको कुछ रिजल्ट देना है, मे बी ये 2 सेकंड बाद मिलना था, हम उसको तुरंत दे रहे हैं अभी। तो हमने यहाँ पे लिखा रिजॉल्व विद, हमने कुछ दिखा डेटा इसमें, मान लो हमको एक एरे रिटर्न करना है, 2 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद हमको कुछ रिजल्ट मिला जो कि एक एरे है, तो हमको डेटा मिलेगा। हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आया प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है क्योंकि हमने उस पर रिजॉल्व को कॉल कर दिया। तो क्योंकि जो हमारा प्रॉमिस है वो वहाँ पे टाइम नहीं ले रहा, हमने डायरेक्ट लिख दिया रिजॉल्व। अगर ये कुछ टाइम ले रहा होता तो पेंडिंग भी आता एंड देन यहाँ पे हमको मिलता प्रॉम, पहले पेंडिंग होगा फिर वो रिजॉल्व होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमने उसको फुलफिल कर दिया तो इतना टाइम नहीं मिला कि वो पेंडिंग हो सके, वो पहले ही रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, तो उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे अगेन सेट टाइम आउट का यूज कर सकता हूँ। मैंने लिखा सेट टाइम आउट, एक एरो फंक्शन पास किया, और मैं चाहता हूं कि ये जो रिजॉल्व, ये जो प्रॉमिस है ये 2 सेकंड बाद रिजॉल्व हो जाए। तो 2 सेकंड बाद ये फंक्शन कॉल होगा जहां पे ये हमने रिजॉल्व कॉल किया, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉमिस है वो 2 सेकंड बाद रिजॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप प्रॉमिस अभी पेंडिंग है पर रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ, तो रिजॉल्व वो 2 सेकंड बाद होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं 2 सेकंड बाद इस प्रॉमिस को प्रिंट करूंगा तो मुझे दिखेगा कि ये रिजॉल्व हो चुका है। बट जब प्रॉमिस को हमने रिजॉल्व किया और ये 2 सेकंड बाद रिजॉल्व होगा तो उसका रिजल्ट हमको कैसे मिलेगा? जो हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट पे हम सिंपली लिख सकते हैं प्रॉमिस डॉट देन। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, प्रॉमिस डॉट देन एंड प्रॉमिस डॉट कैच। तो अगर आपका प्रॉमिस कुछ वैल्यू रिटर्न करता है आफ्टर सम टाइम, आप उसको रीड करना चाहोगे तो आप उसको रीड कैसे करोगे? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉमिस डॉट देन का। प्रॉमिस डॉट देन का मतलब ये है कि जब प्रॉमिस फुलफिल होता है, प्रॉमिस ने अपना काम खत्म किया एंड देन हमको कुछ डेटा मिलने वाला है,
तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं promise डॉट देन फंक्शन का। एंड ये जो देन फंक्शन है इसमें आपको देना है कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन को मिलेगा डेटा एंड देन सिंपली ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा कब, जब आपका जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इट डजेंट मैटर अगर आप इसको यहीं पे इसी लाइन में लिख दोगे तो भी ये फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो इसको 2 सेकंड लग रहे हैं तो ये जो फंक्शन है ये 2 सेकंड तक कॉल नहीं होगा, ये आगे का कोड चलता रहेगा एंड देन 2 सेकंड बाद ये वाला कोड चलेगा। लेट्स सी यहाँ पे 1 2 प्रॉमिस पेंडिंग है, देन 3 एंड देन प्रॉमिस का जो डेटा है वो आया 2 सेकंड बाद एंड यहाँ पे हमको मिल गया एरे। एंड देन के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं प्रॉमिस को प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, प्रॉमिस यहाँ पे फुलफिल हो चुका है क्योंकि हमारा देन कॉल हुआ है। देन कब कॉल होगा, जब हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो गया, मतलब हमको रिजल्ट मिल चुका है, फ्यूचर रिजल्ट। तो यहाँ पे आएगा प्रॉमिस का जो स्टेट है वो होगा फुलफिल। तो पहले प्रॉमिस पेंडिंग है एंड देन यू कैन सी प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है, राइट। तो पहला स्टेट था पेंडिंग, इसने 2 सेकंड टाइम लिया, 2 सेकंड तक कुछ कुछ करता रहा, तब तक आगे का कोड चला एंड देन जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुए हमारा एरे हमको मिल गया, राइट। एरे हमको मिल गया एंड देन ये उस हो गया फुलफिल, जिसके अंदर हमको रिजल्ट में क्या मिला, एरे ऑफ 0 लेंथ, क्योंकि मैंने यहाँ से वही रिटर्न किया है। ओके, तो हमने एक प्रॉमिस बनाया जो 2 सेकंड का टाइम ले रहा था, जो 2 सेकंड बाद हमको कुछ रिजल्ट दे रहा था। तो हमने क्या किया, इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में फ्यूचर की वैल्यू को होल्ड किया है। अगर मैं इस देन को कॉल नहीं करूंगा मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे उस रिजल्ट को रीड करना है। तो प्रॉमिस वो ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू को इस देन फंक्शन में हमको रिटर्न कर देगा। तो प्रॉमिस डॉट देन, तो प्रॉमिस जैसे रिजॉल्व होगा मुझे मिलेगा वो डेटा इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एंड देन ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये मुझे यहाँ पे देगा डेटा। जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा उसके बीच में अगर कुछ कोड आगे लिखा हुआ है जिस पे डिपेंडेंट नहीं है वो कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो उसके लिए नहीं रोकेगा। दिस इज असिंक्रोनस कोड। तो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू को यहाँ पे हमको होल्ड कर रहा है एंड देन वो हमको उसको रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज रिजॉल्व प्रॉमिस जो हमने क्रिएट किया। नाउ देखते हैं प्रॉमिस को रिजेक्ट कैसे करना है। रिजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली अगर मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूं तो आई विल कॉल रिजेक्ट। मैं चाहता हूं कि 2 सेकंड तक कुछ प्रोसेसिंग हुई है लेकिन आफ्टर 2 सेकंड ये जो हमारा प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो गया है विथ सम एरर। तो मैंने लिखा समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कुछ यहाँ पे रॉन्ग हुआ, 2 सेकंड बाद हमको एरर मिलेगा। यू कैन सी 2 सेकंड बाद यहाँ पे एक एरर आया, अनकोड एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है। तो ये एरर है, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे देन के बाद हम कैचिंग चेनिंग कर सकते हैं। व्हाट इज चेनिंग, तो हमने लिखा डॉट देन, इसी के बाद हम लिखेंगे डॉट कैच, डॉट कैच लाइक दिस। तो या तो प्रॉमिस का रिजल्ट आएगा तो देन चलेगा, अगर प्रॉमिस में रिजल्ट नहीं मिला मतलब वो एरर आया उसमें रिजेक्ट हुआ तो हमको कैच ब्लॉक रन होगा। दिस इज सिंपली एरर हैंडलिंग। यहाँ पे जब ये एरर चलेगा तो हमको एक एरर ऑब्जेक्ट मिलेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फेलिंग एंड देन वी कैन हैंडल दिस एरर की क्या हमको एरर आया हुआ है। कंसोल डॉट लॉग मैंने लगाया, एरर हैंडल्ड, एरर हैंडल्ड एंड देन हम एरर का मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं लाइक दिस। लेट्स सी, प्रॉमिस पेंडिंग था, 2 सेकंड बाद एक एरर आया जिसमें कहा हमने एरर हैंडल्ड एंड देन यहाँ पे प्रिंट हुआ अनडिफाइंड क्योंकि ये मैसेज नहीं है विच इज़ ओके। तो यहाँ पे सिंपली एरर को जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट इज एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, एरर हैंडल्ड समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक प्रॉमिस को क्रिएट किया, उसको हमने रिजॉल्व किया, हमने एक बार देखा रिजेक्ट करके भी कि वो रिजेक्ट भी हुआ, तो इस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं। तो अगर कोई प्रॉमिस है जो फ्यूचर का वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, अगर वो फिलफिल होता है तो हमको देन में उसका वैल्यू मिलेगा, अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसका वैल्यू हमको एरर में मिलेगा। एंड देन ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो आगे वाला जो कोड है वो चलता रहेगा, जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होंगे आपका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा इस देन में या फिर हमको मिलेगी एरर। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। नाउ विल सी कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज करेंगे जो हमको प्रॉमिस ऑब्जेक्ट देंगे, उनको हम यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा, दैट्स फाइन, बट प्रॉमिस को यूज कैसे करना है वो मैं आपको अब दिखाऊंगा जो कि बहुत आसान है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्टेड स्टेट। तो जैसे हमारा एरर आएगा, नाउ वी कैन सिंपली चेक की जो प्रॉमिस है उसका स्टेटस क्या है अभी। प्रॉमिस डॉट सिंपली मैं प्रॉमिस को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉमिस में प्रिंट हुआ, यहाँ पे क्या है, रिजेक्टेड। तो यहाँ पे तीनों स्टेट हमने देखे, पेंडिंग है, अगर एरर आया तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है, अगर वो फुलफिल हुआ तो आया प्रॉमिस का फुलफिल्ड स्टेट। तो ये 3 स्टेट यहाँ पे होते हैं। इसमें चेनिंग होती है जिसको मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स सी समथिंग मोर ऑन
प्रॉमिस, जिसको मैं नेक्स्ट लिखूंगा इस कोड को मैं कमेंट करने के बाद। ओके, तो ये तो था कि प्रोमिसेस हम क्रिएट कैसे करते हैं। लेट्स सी कौन सी यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं जो कुछ असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करते हैं, रियल लाइफ असिंक्रोनस टास्क जो सच में कुछ टाइम लेते हैं, एंड देन वहाँ पे समझेंगे कि प्रॉमिस का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक यूआरएल ऐड किया हुआ है, एक यूआरएल है, ठीक है। मैं एक एपीआई कॉल करूँगा। एपीआई कॉल करने का मतलब ये है कि मैं इस यूआरएल पे जब मैं विजिट करता हूँ तो हमको कुछ डेटा मिलता है। ये रहा वो डेटा, ठीक है। तो जो डेटा है हम अपने जावास्क्रिप्ट में इस डेटा को लेके आएंगे। तो इस यूआरएल में जब मैं विजिट करता हूँ तो कुछ टाइम लगता है। ये देखो, ये लोडिंग जो चल रही है, लोडिंग चल रही है इसमें, तो ये लोडिंग होती है। अगर मैं स्लो नेटवर्क में हूँ तो ये लोडिंग और ज़्यादा टाइम तक होगी। तो ये जो लोडिंग हो रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये समय ले रहा है, कुछ सर्वर से डेटा आने में कुछ समय लग रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का। तो इसको मैं दिखा सकता हूँ जब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। हम नेटवर्क टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आप 3G सेलेक्ट कर लो, एंड देन आप पेज को रीलोड करो। टाइम लगा। नाउ मैं इसको कर देता हूँ 3G से स्लो नहीं हो सकता है आई थिंक, तो मैं ठीक है, इट्स फाइन। अगर मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ तो इनसे मुझे एरर दिया, नो इंटरनेट कनेक्शन, मतलब कि एरर आ चुका है, राइट, कोई डेटा नहीं आया, एरर। नाउ मैं इसको 3G कर देता हूँ तो ये कुछ समय ले रहा है, मे बी 1 सेकेंड, मे बी 2 सेकेंड। ये समय ले रहा, तो ये जो काम है ये हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, वहां पे भी समय लगेगा। तो जब तक ये समय लगेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड का, तब तक हम कोड को ब्लॉक नहीं करेंगे, एंड ये काम होगा यहाँ पे प्रॉमिस से। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया है, एंड नाउ वी विल गो टू द कोड। नाउ डेटा फैच करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, जब हम ब्राउजर में अपना कोड रन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन है फैच फंक्शन। ये फैच फंक्शन क्या करता है, ये फैच फंक्शन को आप यूआरएल पास करते हो और ये यूआरएल पे विजिट करता है, देन जो डेटा हमको आ रहा है वो डेटा हमको रिटर्न करता है। तो जो फैच फंक्शन है ये हमको एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हमने इसमें कहा रिजल्ट, रिस्पॉन्स बोल देते हैं इसको, ये क्योंकि नेटवर्क का रिस्पॉन्स है तो हमने कहा रिस्पॉन्स। ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, एंड देन इसके पहले हम यहाँ पे 2-3 लाइन ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग 1 2 3, एंड देन सेम लाइन्स हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड देन ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 9, ठीक है। नाउ कंसोल डॉट लॉग हमने ऐड किया, कंसोल पे वापस चलते हैं तो यहाँ पे आया प्रॉमिस पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि जब मैंने डेटा यहाँ पे फैच किया, तो जैसे मैंने फैच को कॉल किया इसने मुझे प्रॉमिस रिटर्न किया, बट बिहाइंड द सीन प्रोसेस जो है वो चालू हो चुकी है। अब प्रोसेस चल रही थी लेकिन मेरे पास डेटा नहीं आया था, उससे पहले मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया, तो ये मुझे दे रहा है पेंडिंग। लेकिन अगर यही चीज़ मैं नेटवर्क टैब में जाके देखूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे हियर, यहाँ पे, तो अभी देखोगे आप कि जो नेटवर्क टैब पे, जब मैं नेटवर्क यहाँ पे मैंने कहा इस यूआरएल को विजिट करो डेटा लेके आओ, तो यहाँ पे कोई भी डेटा जाने की कॉल नहीं हुई है, कॉल हो चुकी है एक्चुअली। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जब फैच फंक्शन को कॉल किया तो इसने बिहाइंड द सीन क्या किया होगा, इसको कॉल किया होगा, और कॉल किया तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाया, उससे पहले ही मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया। अब रिस्पॉन्स को जब मैंने प्रिंट किया तो प्रॉमिस है, अब जब तक डेटा नहीं आया था उससे पहले मैंने प्रॉमिस को प्रिंट कर दिया, तो इसने क्या किया, मुझे पेंडिंग दिया। नाउ वी कैन सी हियर, मैं इसको कर देता हूँ नो थ्रॉटलिंग, एंड देन पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो कमेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट गया है, रिक्वेस्ट गया और यहाँ पे डेटा आ चुका है, बट डेटा आने के पहले ही मैंने प्रॉमिस को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है पेंडिंग, ठीक है। लेकिन जब ये रिजल्ट दे देगा तो उसका रिजल्ट मुझे चाहिए है, और क्योंकि ये प्रॉमिस है तो प्रॉमिस के पास 2 फंक्शंस होते हैं, डेटा रीड करने के लिए और एक है एरर रीड करने के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट देन, देन फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही आपका जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा, एपीआई कॉल करने के बाद जैसे ही डेटा आ जाएगा वो मुझे देन फंक्शन के अंदर मिलेगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिलेगा, अगेन मुझे यहाँ पे डेटा मिलने वाला है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको आर्ग्यूमेंट में डेटा मिलेगा, एंड देन ये डेटा मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, नाउ सी 1 2 3 प्रिंट हुआ। इसके बाद यहाँ पे कुछ कोड रन हुआ है, उसके पहले लाइन नंबर 55 पे डेटा मैंने प्रिंट किया, बट ये जो डेटा ये तुरंत प्रिंट नहीं होगा, उससे पहले लाइन नंबर 7 8 9 चल गया, एंड देन कुछ समय बाद जब डेटा हमारे पास आया तो लाइन नंबर 55 एग्जीक्यूट हुआ। सो यू कैन सी यहाँ पे कि लाइन नंबर 47 48 49 एंड 58 वाला कोड पहले चल गया, 55 वाला कोड बाद में चला, क्योंकि ये जो कोड है ये थोड़ी देर बाद रन होगा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स को आने में टाइम लगेगा, एंड देन प्रॉमिस जैसे ही रिजॉल्व होगा, मतलब डेटा हमारे पास आ चुका है कुछ टाइम बाद, फ्यूचर का डेटा, फ्यूचर में जो टास्क वो परफॉर्म हो रहा है वो फ्यूचर में हमको डेटा मिलने वाला था, वो डेटा अब हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस का जो देन फंक्शन है ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा।
देन हमको मिल गया डेटा। नाउ यू कैन सी कि डेटा है। नाउ इस डेटा से हमको एक्चुअल डेटा अगर रीड करना है तो वी कैन सिंपली राइट कंसोल, जो डेटा है इस डेटा के पास एक फंक्शन है डेटा डॉट जेसन। तो ये जो जेसन फंक्शन है ये भी डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, जेसन रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। यू कैन सी जब भी हमको प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसको हमें फिर से इस पर देन कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको कॉन्स्ट जेसन डेटा, ये मिल गया हमको जेसन डेटा। एंड देन वी कैन अगेन कॉल जेसन डॉट देन, यहाँ पे हमको मिलेगा एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअल जो डेटा होगा वो होंगे हमारे कमेंट्स ऑब्जेक्ट, कमेंट्स लाइक दिस, एंड देन कंसोल डॉट लॉग कमेंट्स। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कमेंट्स है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगे लाइक दिस। लेट्स रीलोड द पेज। सो अगेन 1 2 3 प्रिंट हुआ। देन इसने देखा कि एपीआई कॉल है जिसको समय लगने वाला है, तो 7 8 9 प्रिंट हुआ। एंड देन कुछ समय बाद जब डेटा हमारे पास आ गया तो यहाँ पे ये जेसन प्रिंट हो गया। तो दिस इज हाउ वी कॉल एपीआई। किस डेटा को कॉल करने के लिए हम इसको कॉल करते हैं लाइक दिस। एंड इस केस में जो हमारा डेटा का जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। लेट्स सी, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स को जस्ट हमने यहाँ पर प्रिंट किया। रिस्पॉन्स क्या था, एक प्रॉमिस था। पहले वो प्रॉमिस क्या था, पेंडिंग, लेकिन जब मैं देन के अंदर कॉल करता हूँ इसका मतलब ये फुलफिल हो चुका है। तो यहाँ पे आया प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है, राइट। तो प्रॉमिस फुलफिल्ड एंड देन हमारे पास उसका डेटा है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि अगेन मैं बार बार यहाँ पे देन कॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो प्रॉमिस के अंदर होती है चेनिंग, ठीक है। समझते हैं इस चेनिंग को, उससे पहले देखते हैं कि एरर कैसे हैंडल करना है। तो इसको मैं अभी लिखे रहने देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो एरर है, ये जो यूआरएल है, इस पर हम कुछ एक एरर जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यूआरएल को इनवैलिड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे एरर जनरेट हो सके। तो इस एरर में मैं ये जो कमेंट्स है इस एपीआई से एस को रिमूव कर देता हूँ ताकि एरर इनवैलिड, यूआरएल इनवैलिड हो जाएगा और ये हमको एरर देने लगे। ये आ गया एरर, दिस इज नॉट, दिस इज करेक्ट एरर, करेक्ट यूआरएल। तो डबल एस अगर मैं ऐड करता हूँ तो फिर से मुझे आया, अभी भी ये सही है। तो एक काम करते हैं, मैं टाइपो कोड में एक और ओ ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। तो अभी मुझको ये एरर दे रहा है। तो ये मैंने एक यूआरएल जनरेट किया जो एरर देता है। तो लेट्स चेंज दिस यूआरएल टू गेट दी एरर। तो इससे क्या होगा, एरर आएगा। एरर आएगा तो देन ब्लॉक नहीं चलेगा। लेट्स सी, तो ये आया एरर। यहाँ पे कह रहा है अनकोड एरर फेल टू फैच। तो इस एरर को हमें हैंडल करना है, इससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। एरर को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक है हमारे पास, तो देन है। तो इसके बाद हम करेंगे ऐड यहाँ पे कैच। कैच में भी हमको एक कॉल बैक पास करना है जिसके पास मिलेगा एक एरर ऑब्जेक्ट लाइक दिस। तो रिस्पॉन्स में अगर हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी एरर नहीं है, तो देन ब्लॉक चलेगा जिसके अंदर ये डेटा हमको मिलेगा। अगर कोई एरर आता है तो कैच ब्लॉक चलेगा और यहाँ पे हमको वो एरर मिलेगा। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करते हैं एरर ऑब्जेक्ट, एरर का मैसेज। नाउ यू कैन सी फेल टू फैच। ओके, नाउ पेज को रिलोड किया, फेल टू फैच, ये जो एरर है वो यहाँ पे जनरेट हुआ। तो फेल टू फैच कहाँ से प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 62 से। सो दिस इज हाउ वी गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। और जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है ये हमने नहीं बनाया, ये फैच फंक्शन ने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट हमको बना के दिया है। सिर्फ हमने उसमें से डेटा को रीड किया है और उसकी एरर को हैंडल किया है। ओके, तो यहाँ पे हम चेनिंग कर सकते हैं मल्टीपल प्रोमिसेस की। तो अगर यहाँ पे एक प्रॉमिस जो हमने देन कॉल किया है और यहाँ पे हमको डेटा मिला है इस रिस्पॉन्स में, और अगर इसके अंदर हम एक और प्रॉमिस रिटर्न कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो ये क्या है, ये एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ लाइक दिस, रिटर्न जेसन, और ये जो जेसन है ये एक प्रॉमिस है, तो हम इस देन के बाद एक और डॉट देन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंटेक्स वाइज ये बहुत आसान हो जाता है, इसको हम बोलते हैं चेनिंग करना। ठीक है, यहाँ पे ये चेनिंग सही है। तो अगर पहला वाला देन रिटर्न करता है कुछ भी तो वो दूसरे वाले देन को मिलेगा। अगर ये एरर नहीं है तो, ये कोई एरर है नहीं, ये प्रॉपर एक वैल्यू है, एक प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस हमको मिलेगा नेक्स्ट देन में, जहाँ पे हमको मिलेगा एक प्रॉपर डेटा अगेन। एंड देन अगेन वी कैन रीड दिस डेटा। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग डेटा। ये डेटा क्या है, ये है कॉमेंट्स। तो मैं इसको प्रॉपर रीनेम करके लिख देता हूँ कॉमेंट्स लाइक दिस। नाउ यू कैन सी फेल टू फैच, क्योंकि हमारे पास एरर है, ये इनवैलिड यूआरएल है। मैं उसको सही करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल गया प्रॉपर रिस्पॉन्स। सो दिस इज चेनिंग, जहाँ पे हम प्रॉमिस के बाद जो देन यूज करते हैं उसके अंदर से अगर आप कुछ रिटर्न करते हैं जो एरर नहीं है तो वो हमको यहाँ पे मिलेगा अगले देन में, और इस देन से अगर आप कुछ रिटर्न करते हो तो वो हमको मिलेगा अगले देन में। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी कुछ रिटर्न करते हो फिर आपने कोई देन नहीं लगाया तो ये जो रिस्पॉन्स है ये हमको यहाँ पे एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से एक एरर रिटर्न कर देता हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे थ्रो किया एक एरर, मैंने कहा न्यू एरर, हेलो एरर, लेट्स सी। यहाँ पे आया हेलो एरर, ये कहाँ से आया, लाइन नंबर 64 से। 64 इज वेयर, दिस इज 64। तो मैंने क्या किया, पहले वाले देन से एक एरर थ्रो किया, तो क्या दूसरा देन चलेगा, नहीं, देन हमेशा तब चलेगा जब कोई एरर नहीं होगी। तो ये एक एरर है, तो इसका मतलब है इसके बाद जो भी कैच ब्लॉक होगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा, विच इज दिस। ओके, तो दिस इज कॉल्ड चेनिंग इन प्रोमिसेस। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको हैंडल कर सकते हो। अगर आप इसको हैंडल करना चाहते हो, यू कैन राइट रिटर्न हियर समथिंग। तो अगर आप यहाँ से जो भी चीज़ें रिटर्न करोगे तो उसके बाद जो भी यहाँ पे देन मेथड है वो यहाँ पे चलने लगेगा। So this is promise, जहाँ पे हमने यूज किया then and catch function to resolve the promise, not resolve the promise but to get the resolved data and get the resolved error। या तो हमने एरर को रीड किया या तो फिर हमने उसके डेटा को रीड किया यूजिंग then and catch। ना प्रोमिसेस को का जो डेटा है उसको रीड करने के लिए या तो वो रिजॉल्व हो सकता है या तो रिजेक्ट हो सकता है। इस डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, मतलब एक और तरीका है इस डेटा को रीड करने का, जो दिखने में लगता है जैसे हम एक सिंक्रोनस कोड के साथ काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो असिंक्रोनस होता है, यूजिंग असिंक अवेट। असिंक अवेट कैसे काम करता है, लेट्स सी। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है जो कि एक असिंक फंक्शन होना चाहिए। ये जो कोड है वो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जो इसके साथ फेमिलियर नहीं है कॉल बैक्स के साथ, वहाँ पे ये जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ ये बहुत हेल्पफुल है। तो उसके लिए हमको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, एक असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन, लेट्स नॉट यूज असिंक फंक्शन, जस्ट मैंने कहा रीड डेटा, या फिर मैंने कहा गेट डेटा लाइक दिस, एंड जो फैच है मैं इसको इसके अंदर यूज करूंगा लाइक दिस। ओके, एंड देन हम इस गेट डेटा को कॉल करेंगे लाइक दिस। ओके, मैंने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, डेटा। लेकिन ये फैच जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस को के आगे अगर मैं लिखता हूँ अवेट लाइक दिस, तो उससे होगा ये कि जो ये प्रॉमिस हमको रिटर्न कर रहा है उसका रिजल्ट मुझे इसमें मिलेगा। लेकिन जब भी मैं एक अवेट कीवर्ड यूज करता हूँ अपने फंक्शन के अंदर, मुझे अपने फंक्शन को असिंक मार्क करना पड़ता है लाइक दिस। ओके, तो इसका मतलब ये है जब मैंने अवेट मार्क किया तो मुझे अपने फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। नाउ दी फंक्शन ही असिंक्रोनस हो गया है, ठीक है। नाउ वेट किया हमने, मैं कह रहा हूँ कि वेट फॉर द रिजल्ट, तो इस लाइन पे हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। जैसे ही हमको रिजल्ट मिलेगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और रिस्पॉन्स में हमको डेटा मिलेगा। तो बेसिकली अब रिस्पॉन्स में होगा क्या, तो फैच ने हमको रिजल्ट रिटर्न किया था एक रिस्पॉन्स जो कि एक प्रॉमिस था, इसको मैंने अवेट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक जेसन डेटा। लेट्स प्रिंट इट, मैंने यहाँ पे कहा रिस्पॉन्स एंड देन सिंपली लेट्स चेक हियर फेल टू फैच, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ एरर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिला, राइट, ये आ गया मुझे रिस्पॉन्स। अगर मैं अवेट यूज नहीं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉमिस ऑफ पेंडिंग। ना उस पेंडिंग प्रॉमिस को से मुझे अगर डेटा चाहिए, मुझे उसे रिजॉल्व करके डेटा चाहिए, मैं यहाँ पे यूज करूंगा अवेट। तो अवेट से क्या होगा, अवेट इज सेम एज डॉट देन, या तो आप अवेट लिख लो या तो आप लिख लो डॉट देन। डॉट देन में आपको कॉलबैक में मिलता था डेटा, लेकिन जब आप अवेट यूज करते हो तो सिंपली इस वेरिएबल में आप उसका जो डेटा है उसको आप हैंडल करोगे। जो डेटा आपको यहाँ मिल रहा था वही डेटा आपको यहाँ मिलेगा। ना ये जो डेटा है इसके अंदर आप जेसन कॉल कर रहे थे वो हमको फिर से करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ, ये हमको जेसन डेटा मिलने वाला है, जेसन रिस्पॉन्स लाइक दिस। नाउ नो, लेट्स मेक इट रिस्पॉन्स ओनली, रिस्पॉन्स। नाउ मुझे इसमें से जेसन रीड करना है तो मैं कहूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। नाउ ये जो जेसन है ये भी हमको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं इस प्रॉमिस को फिर से अवेट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रॉमिस पे डॉट देन कॉल किया था वैसे ही मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन पे प्रॉमिस है, लेट्स प्रिंट जस्ट जेसन अगेन। यहाँ पे क्या आया, पेंडिंग अगेन। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पेंडिंग है ये, इसको हमें अवेट करना पड़ेगा। हमने कहा अवेट, तो वेट फॉर द रिजल्ट। तो जैसे ही ये वेट करेगा पेंडिंग से फुलफिल होगा, एंड देन जैसे ही फुलफिल होता है, जो फुलफिल्ड करने के बाद जो डेटा है वो हमको मिल जाएगा जेसन के अंदर। लेट्स सी, तो ये मिल गया हमको डेटा। तो ये दोनों मेथड्स दोनों सेम है, बट देखने में ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट लग रहा होगा। ये दिखने में शॉर्ट नहीं है, कॉलबैक्स यहाँ पे मल्टीपल कॉलबैक्स है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है। दोनों सेम है। अगर आपसे कोई पूछता है दोनों में से परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेटर है, कोई नहीं, दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं, जस्ट अ सिंटैक्टिक सुगर, जस्ट सिंटेक्स अलग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दिस इज async await टू गेट द रिजल्ट, दिस इज कॉल बैक मेथड जहां पे हम देन एंड catch का यूज कर रहे हैं टू गेट द रिजल्ट एंड
कैच द एरर्स। डिफरेंस क्या है दोनों में? बस ये कि जब आप अवेट यूज़ करते हो तो आपको एरर हैंडल करने के लिए ट्राई कैच का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोड से ई एक ऐड कर दिया, इसमें से एरर आएगा, तो अभी मेरे को एरर दे रहा है, तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मुझे इस कोड को ट्राई एंड कैच में रैप करना पड़ेगा। दैट्स इट। एरर, यहाँ पे आया एरर, दैट्स इट। तो जब भी आप असिंक अवेट यूज़ करते हो, आपको अगर एरर हैंडल करना है तो आपको ट्राई कैच ऐड करना पड़ेगा। बट देन एंड कैच के केस में जो कैच ब्लॉक है यही आपका एरर हैंडलिंग करता है। इसके केस में आपको अवेट करना है रिजल्ट गेट करने के लिए। फ्रॉम द पेंडिंग प्रॉमिस को आप अवेट करोगे, कोई भी पेंडिंग प्रॉमिस है आप उसको अवेट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन दिस वेरिएबल। अगर कोई एरर आता है तो वो आपका कैश ब्लॉक यहाँ पे हिट हो जाएगा। दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ गेटिंग डेटा, सेकेंड एंड लास्ट मेथड टू गेट द डेटा फ्रॉम अ प्रॉमिस। पहली चीज हमने देखी देन एंड कैच, दूसरा है असिंक एंड अवेट। दैट्स इट। प्रोमिसेस में कुछ मेथड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में, उनका क्या मतलब है उसको समझते हैं, ठीक है। उसके समझने के लिए मेरे पास जो यूआरएल्स है मैं इनका यूज़ करूँगा यहाँ पे, कमेंट यूआरएल, यूजर्स यूआरएल, पोस्ट यूआरएल। इसके लिए मैं एट द एंड कुछ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा गेट पोस्ट फंक्शन, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट। ये क्या करेगा, इसका काम है कि एक फैच रिक्वेस्ट सेंड करेगा एक पोस्ट यूआरएल को, पोस्ट यूआरएल को, एंड देन इस पर हमने कहा डॉट देन, और जैसे हमको रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स पे हमने कहा डॉट जेसन, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड देन अगेन हमने इसको रिटर्न किया। ये क्या है, एरो फंक्शन, और ये हमने इसको रिटर्न किया। जब हम रिटर्न करेंगे तो अगेन जो इसका रिजल्ट है वो हमको देन में मिलेगा, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा इसका रिजल्ट। एंड देन सिंपली ये जो रिजल्ट है हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं इसको रिटर्न करूँगा और इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ तो क्या होगा, क्या होगा, गेट पोस्ट मुझे पोस्ट रिटर्न करेगा लाइक दिस, एक प्रॉमिस में ना। अगर मैं यहाँ पे गेट पोस्ट को कॉल करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा डॉट देन, गेट पोस्ट क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये रहा प्रॉमिस। तो प्रॉमिस पे मैंने कहा डॉट देन, गेट पोस्ट डॉट देन, देन के बाद मुझे मिल जाएंगे सारे पोस्ट, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग पोस्ट। यू कैन सी मुझे सारे पोस्ट यहाँ पे मिल गए। इसी तरह से मैं बाकी के मेथड भी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। मैंने कहा गेट कॉमेंट्स, यहाँ पे जाएगा कॉमेंट यूआरएल एंड देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सेम तरीके से मैंने कहा गेट यूजर्स, गेट यूजर्स, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा यूजर यूआरएल, यूजर्स यूआरएल, देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो तीन मैंने फंक्शन बनाए, गेट कॉमेंट, गेट पोस्ट, गेट यूजर्स। इन सबको मैं कॉल करूंगा एक एक करके, उनका जो रिजल्ट है वो मुझे मिलता जाएगा, विच इज़ परफेक्टली फाइन। ये जो देन एंड कैच मैं यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ ओके। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैंने कहा फंक्शन गेट डेटा नाम का, और इसके अंदर भी मैं डेटा को कॉल करके अवेट करूँगा, तो मैंने लिखा असिंक, असिंक। इसके अंदर हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मैंने कहा गेट पोस्ट, इसके बाद हम कहेंगे गेट कमेंट्स, गेट यूजर्स। ओके, ये हमको देगा पोस्ट, क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हमें इसे अवेट करना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए। हमने कहा अवेट, अभी मैंने देन एंड कैच बताया था, मैं असिंक एंड अवेट बता रहा हूँ आपको। कॉन्स्ट कमेंट्स इज इक्वल्स टू अवेट दिस फंक्शन, तो ये हमको कमेंट्स देगा, एंड देन कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल्स टू अवेट। इस तरह से तीनों का डेटा मिल जाएगा हमको, एंड देन कंसोल डॉट लॉग पोस्ट कमेंट्स यूजर्स। ओके, नाउ गेट डेटा को कॉल करना पड़ेगा, लेट्स कॉल गेट डेटा लाइक दिस। तो आप देखोगे तीनों का जो डेटा है मुझे एक साथ यहाँ पे मिल चुका है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है प्रॉमिस डॉट ऑल, एक और है प्रॉमिस डॉट रेस, एक और है प्रॉमिस डॉट why any is not there, I think it is deprecated or it is removed. Let me check in the documentation में मैं आया, मैंने कहा promise dot any जो कि एग्जिस्ट करता है, promise dot any is there, बट यहाँ पे मुझे सजेशन नहीं दे रहा, विच इज़ ओके, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सजेशन नहीं दे रहा कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास तीन मेथड्स हैं जिनको हमें देखना है कि करते क्या है।
जब भी कोई ऐसा केस है जहाँ पे मैं मल्टीपल प्रोमिसेस के साथ काम कर रहा हूँ और उसका मुझे रिजल्ट चाहिए, तो ये अलग अलग मेथड जो हमको यहाँ पे काम आएंगे, देखते हैं कैसे। पहली चीज़ तो ये कि मुझे इसका जो रिजल्ट है वो मुझे रोक रोक के मिलेगा, क्योंकि मैं गेट पोस्ट के लिए अवेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि पोस्ट आ जाए, देन मैं कमेंट लेके आ रहा हूँ, देन मैं वेट कर रहा हूँ जब तक कमेंट आएंगे, देन उसके बाद मैं यूजर्स को कॉल कर रहा हूँ। चलो मैं अगर देन एंड कैच का यूज़ करता हूँ तो ये साइमल्टेनियसली रन होंगे, देन एंड कैच के अंदर, देन के अंदर मुझे एक एक करके रिजल्ट मिलता जाएगा। बट व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि इन तीनों का रिजल्ट मुझे एक साथ मिले, राइट? एक साथ मुझे तीनों का रिजल्ट मिले एक सिंगल वेरिएबल। दैट हाउ कैन वी गेट? यहाँ मेरे पास promise डॉट ऑल है, ये क्या करेगा, यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट, ये जो अवेट हम कर रहे हैं बार बार, लेट्स नॉट अवेट, ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे promise ऑब्जेक्ट देगा। whenever we have multiple promises and we want result from those promises, एक एक करके नहीं, एक साथ, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं promise डॉट ऑल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे const all इज इक्वल टू, ऑल क्या है, मेरा एक वेरिएबल नेम है, जहाँ पे मैं यूज करूंगा promise डॉट ऑल। promise डॉट ऑल को चाहिए एक एरे, एरे में चाहिए होते हैं मल्टीपल प्रोमिसेस, कमेंट्स एंड यूजर्स। तो promise डॉट ऑल को मैंने मल्टीपल प्रोमिसेस दिए, एंड देन ये क्या करेगा, promise डॉट ऑल, अगर सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व होंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये मुझे एक सिंगल प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है, तो मैं इससे यहाँ पे यूज़ करूँगा अवेट। अगर ये सारे प्रॉमिस रिजॉल्व होंगे तो मुझे एक साथ सबका रिजल्ट मिलेगा ऑल में। अगर इसमें से कोई एक भी रिजेक्ट हो गया तो मुझे मिलेगा एरर। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पोस्ट आ गए, अगर कमेंट में एरर आ गया तो यूज़र मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये काम हम कर सकते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल से। अगर इसमें से कोई एक भी फेल हो गया तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर सारे फुलफिल हो गए तो ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सी, मैंने ऑल को प्रिंट किया एंड देन लेट्स सी, मुझे सारे का सारा जो डेटा है वो एक साथ यहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे। लेट्स सी कितना फास्ट है ये, क्योंकि एक कंकरेंट है, ये एक साथ रन होंगे एक साथ। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक दिस, पहले हम क्या कर रहे थे, कमेंट का डेटा लाए, हमने वेट किया, फिर यूजर का डेटा लाए, वेट किया, देन पोस्ट का डेटा लाए। बट यहाँ पे हम तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे कंकरेंटली, यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, देन फाइनली हमको उसका डेटा मिल जाएगा। ओके, तो ये था promise डॉट ऑल। अगर इसमें से कोई एक भी फेल हुआ तो हमको एरर मिलेगा। लेट्स सी, अगर मैं इसमें से कोई एक भी यूआरएल को इनवैलिड कर दूं तो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। एरर आया तो मुझे बाकी के दो रिजल्ट नहीं मिले, जबकि वो यूआरएल सही थे। तो अगर मुझे सारा डेटा चाहिए एक साथ, आई कैन यूज़ promise डॉट ऑल, जिसमें अगर एक भी मैं कॉमेंट ऐड कर देता हूँ, इट विल रिटर्न ऑल द डेटा इफ वन फेल्स then promise will give you error। ठीक है, promise डॉट ऑल में सारे के सारे रिजॉल्व होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट ट्राई करते हैं इसमें से, इसको मैंने कमेंट किया। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास promise डॉट एनी। लेट्स सी promise डॉट एनी क्या करता है, मैंने लिखा यहाँ पे एनी, एंड देन मैंने एनी को यहाँ पे प्रिंट किया। promise डॉट एनी ये करता है कि इसमें से कोई भी एक प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो गया तो उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। पोस्ट के बारे में यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा कमेंट का यूआरएल है उसको मैं कर देता हूँ इनवैलिड, लेकिन मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा, मुझे एट द एंड डेटा मिला जो कि यूजर्स, जो कि पोस्ट का डेटा है। क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक भी रिजॉल्व होता है तो उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा एनी के केस में। ठीक है, चलो मैं दूसरे वाले को भी इनवैलिड कर देता हूँ जो कि यूजर्स का है, फिर भी ये मुझे डेटा दे रहा है पोस्ट का। अगर मैं पोस्ट का यूआरएल इनवैलिड करता हूँ तो मुझे आएगा एरर, ऑल प्रोमिसेस वर रिजेक्टेड, सारे रिजेक्ट हो गए। अगर इसमें से कोई एक भी रिजॉल्व हो गया तो उसका डेटा मुझे मिलेगा। इस बार मुझे मिला यूजर्स का डेटा, क्योंकि दो जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, ये वाला सही था तो मुझे यूजर्स का डेटा मिला। नाउ मैं यूजर्स को भी इनवैलिड कर देता हूँ, कमेंट्स को करता हूँ वैलिड, तो इस बार मुझे कमेंट्स का डेटा मिला। ओके, लेट्स मेक एवरीथिंग वैलिड। तो इसमें से जो भी पहले मुझे डेटा ला के देगा वो डेटा मुझे यहाँ पे प्रॉमिस में रिजल्ट होगा, लाइक दिस। तो promise डॉट एनी ये बोलता है इन तीनों में से अगर कोई एक भी रिजॉल्व होता है तो उसका डेटा मुझे मिल जाएगा। अगर इसमें से सारे के सारे रिजेक्ट होते हैं तो ही एरर आएगा, और अगर तीनों सही हैं तो उसमें से जो पहले डेटा ला के देगा वो डेटा मुझे मिलेगा। तो एनी में क्या होगा, सिर्फ सिंगल डेटा, ऑल में क्या होगा कि एरे, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा मुझे मिलने वाला है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर। मैंने यहाँ पे लिखा रेस। रेस रिजल्ट क्या करता है, रेस बेसिकली
लेट्स अवेट, मैंने कहा प्रॉमिस डॉट रेस, रेस को भी हम पास करते हैं एरे ऑफ प्रोमिसेस लाइक दिस, एंड देन रेस क्या करेगा, रेस लगाएगा, तीनों में से जो पहले फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा वो डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा। रेस रिजल्ट देखते हैं क्या आता है रेस रिजल्ट में। लेट्स रन इट। सबसे पहले मुझे क्या मिला, ये क्या है, ये पोस्ट का डेटा है। मैं पेज को फिर से रीलोड करता हूँ, अगेन रीलोड करता हूँ, अगेन रीलोड करता हूँ, हर बार मुझे पोस्ट का ही डेटा मिल रहा है। इस बार मुझे क्या मिला, यूजर्स का डेटा 10, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ प्रॉमिस, अगर पोस्ट का डेटा पहले आ गया तो वो मुझे मिल जाएगा, अगर कमेंट्स का डेटा पहले आ गया तो वो मुझे मिल जाएगा, अगर यूजर का डेटा मुझे पहले मिला तो वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये तो एनी में भी हो रहा था। बट रेस क्या करता है, अगर इसमें से किसी को एरर आ गया पहले, तो पहले जो भी आएगा, पहले एरर आया या फिर डेटा आएगा, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है कि कॉमेंट्स के लिए पहले एरर आ गया, रिजल्ट आया ही नहीं, किसी के लिए पहले एरर आ गया, तो मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ एक एरर लाइक दिस पोस्ट के लिए, तो कोई एरर नहीं आया, रैंडमली होगा। इस बार एरर आया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले एरर हिट हो गया होगा। तो ये मैं बता नहीं सकता कब क्या होने वाला है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड पे, कोड आपका किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस पे आपके सिस्टम की, ठीक है, कि कौन सा प्रॉमिस पहले रिजेक्ट हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। तो रेस क्या करेगा, रेस लगाएगा, जो पहले रिजेक्ट या फिर रिजॉल्व होगा उसका डेटा मिल जाएगा। एनी क्या करेगा, दोनों में से जो रिजॉल्व होगा उसका डेटा मिलेगा। ऑल क्या करेगा, सारे रिजॉल्व करके आपको देगा, अगर एरर आता है तो कुछ नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल, एनी एंड रेस। नाउ वी हैव वन मोर मेथड दैट इज प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, ठीक है। लेट्स सी ऑल सेटल्ड क्या करता है। सो मेरे पास अगेन यहाँ पे फंक्शन है, बट मैं एक और अलग से क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ ऑल सेटल्ड डेमो, एंड देन इस फंक्शन को मैं बना लेता हूँ असिंक फंक्शन, राइट। नाउ मैं कुछ प्रोमिसेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने प्रोमिस 1 क्रिएट किया, मैंने कहा p1 इज इक्वल्स टू प्रोमिस डॉट रिजॉल्व। मैं पहले वाले प्रोमिस को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, मैंने कहा रिजॉल्व। नाउ कॉन्स्ट मैंने p2 क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोमिस डॉट, अगेन मैं इसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ लाइक दिस। इस तरह से मैं और भी प्रोमिसेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ p3 एंड p4, एंड नाउ इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, इसको भी मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। लेट्स रिजेक्ट समथिंग, दिस वन। तो मैं जो p3 है मैं चाहता हूँ कि ये रिजेक्ट हो जाए, तो मैंने इसको रिजेक्ट किया। नाउ लेट्स सी क्या होता है। मैं इस प्रॉमिस को प्रॉमिस डॉट ऑल अगर मैं करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था p3 p4। जब मैं इसको अवेट करूँगा तो क्या होगा, मैं इसको असिंग एंड अवेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें देन एंड कैच यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स, लेट्स प्रिंट रिस्पॉन्स। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे कैच ब्लॉक रन होगा जिसके अंदर आएगा एरर, एंड देन लेट्स लॉग दिस एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर। तो अगर मैं ऑल यूज़ करता हूँ तो क्या होगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट होगा एरर, क्योंकि ऑल क्या बोलता है, सारे प्रॉमिस रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्ट हुआ है। तो ऑल से क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे हमको एरर मिलेगा कि ये जो रिजेक्टेड एरर है p3, उसके लिए यहाँ पे हमको रिजल्ट आएगा। लेट्स रीलोड दिस पेज एंड देन वी कैन सी यहाँ 3 एंड प्रॉमिस गेट ऑल सेटल्ड का जो डेमो फंक्शन है मैंने इसको कॉल नहीं किया है, आई विल कॉल दिस फंक्शन। यू कैन सी 10 आया है जो कि एरर के अंदर से आया है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एरर एंड देन एरर। इसमें एक एरर ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैंने न्यू एरर, ताकि वो एक एरर ऑब्जेक्ट हो जब रिजॉल्व हो। तो यहाँ पे आया एक एरर जनरेट हुआ 10, क्योंकि ऑल क्या बोलता है कि सारे प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होंगे तो ही मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। चलो एनी की बात करते हैं, एनी क्या बोलता है इसमें, लेट्स रन इट। एनी में मुझे 1 मिलेगा, इसमें से जो भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा वो मुझे रिजल्ट में मिलेगा। मुझे यहाँ पे 1 मिला, हो सकता है कभी मुझे 2 मिले, कभी मुझे 3 मिले, बेस्ड ऑन कि कौन सा पहले रिजॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे मुझे 1 मिला, अगर सारे रिजेक्ट होते हैं तो ही एरर आएगा, ठीक है। एनी के अलावा यहाँ पे है हमारे पास रेस। रेस क्या करेगा, इसमें से कोई भी जो पहले रिजॉल्व होगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, अगर इसमें से कोई पहले रिजेक्ट हो गया तो एरर मिलेगा। लेट्स सी, तो ये चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे रिजॉल्व होने के, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे सारे रिजॉल्व रखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करके p3 को पहले पास कर दूँ एंड p1 को यहाँ पे, तो मे बी कि ये रिजेक्ट हो जाए, तो ये रिजेक्ट हो गया।
यहाँ पे भी मुझे नहीं पता कि पहले कौन सा रिजेक्ट होगा कौन सा रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू ली है जो तुरंत रिजॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ पे एपीआई कॉल होंगी तो ये डिफरेंट रिजल्ट मुझे देगा हर एक पेज रीलोड में, ठीक है। तो ये तो होगा तीनों। नाउ ऑल सेटल्ड। ऑल सेटल्ड क्या करेगा? ऑल सेटल्ड वेट करेगा सबके सेटल होने का। लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट में क्या आया हमेशा यहाँ पे, तो जब भी ऑल सेटल्ड की बात करूंगा मैं, जो कैच ब्लॉक है वो मोस्टली यहाँ पे नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ से कोई एरर जनरेट ना करो, तो कैच यहाँ पे नहीं चलेगा। ऑल सेटल्ड के देन मेथड में आएगा इन सब का रिजल्ट। तो हर एक एरे के अंदर, पहले एरे के अंदर पहले का रिजल्ट, दूसरे के अंदर दूसरे वाले प्रॉमिस का रिजल्ट, तीसरे में तीसरे का रिजल्ट, चौथे में चौथे का रिजल्ट। तो अगर मैं बात करूँ तीसरे वाले की, नॉट दिस वन, P1, तो P3 क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ है। तो हमको यहाँ पे एक एरे मिलेगा जिसमें P3 रिजेक्टेड प्रॉमिस होगा। लेट्स सी, तब जो P3 है इसका स्टेटस मुझे बताएगा कि रिजेक्टेड है। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो मुझे मिला, लेकिन सेकंड वाले में स्टेटस फुलफिल्ड है। तो अगर मुझे यहाँ पे ऑल सेटल में रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, तो मैं यहाँ पे मुझे पता करना पड़ेगा कौन सा इनमें से रिजेक्ट हुआ है, कौन सा मुझे रिजेक्ट हुआ, रिजॉल्व हुआ है, राइट। तो ऑल सेटल्ड क्या करेगा? सबके सेटल होने का वेट करेगा। सेटल्ड मतलब फुलफिल, और फुलफिल हो गया है वो या फिर वो रिजेक्ट हो गया है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो P3 के लिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसके लिए रिजॉल्व हो जाएगा, इसके लिए रिजॉल्व हो जाएगा, इसके लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तो चारों के लिए अगर रिजॉल्व और फिर रिजेक्ट दोनों में से कोई एक हो जाएगा, तो चारों के लिए जो भी रिजल्ट होगा वो हमको रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। नाउ आई कैन सिंपली ऐड अ कंडीशन की जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट फॉर ईच आपको जो भी काम करना है तो इसमें से आपको मिल जाएगा एक एक रिजल्ट। एंड देन आप यहाँ पे कंडीशन ऐड कर सकते हो कि इफ़ रिजल्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू फुलफिल्ड, देन आपको जो भी आप करना चाहते हो। एल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रॉमिस रिजेक्टेड, एंड जो फुलफिल हुआ है इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग फुलफिल्ड, लाइक दिस। तो यहाँ पे 3 फुलफिल हुए, एक यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। तो ऑल सेटल्ड क्या करेगा? सबके सेटल होने का वेट करेगा। सेटल का मतलब है या तो पेंड, या तो फुलफिल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों में से कोई एक स्टेट। तो जैसे ही ये फुलफिल होगा, इन सबके जो भी रिजल्ट हैं वो रिस्पॉन्स में आ जाएंगे एक एरे के फॉर्म में। सबका जिस सीक्वेंस में मैंने इसको यहाँ पे दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में मुझे यहाँ पे रिजल्ट भी मिलेगा। दिस इज ऑल सेटल्ड। नाउ मैंने यहाँ पे सर्च किया है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर JS प्रोमिसेस, एंड यहाँ पे मुझे एक फर्स्ट ही वेबसाइट मिला है इंडीड का, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है, एक एक करके उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, हाउ डज इट वर्क। वो हमने एक्सप्लेन किया वीडियो में, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ प्रोमिसेस, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट होती हैं। पहला पेंडिंग, इसके बाद फुलफिल हो गया या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये 3 स्टेट हैं। एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। प्रॉमिस 3 स्टेट, ओके दैट्स इट। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको कोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन सब के स्टेटस हमने यहाँ पे प्रिंट किए हुए थे कि कौन सा जो प्रॉमिस है वो उसका स्टेटस कब क्या होता है, वही चीज़ ये है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो गोल्ड लिख के। हाउ यू कैन कन्वर्ट अ कॉल बैक बेस्ड फंक्शन टू अ प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन। ओके, एक फंक्शन है जो कॉल बैक रिटर्न करता है और आपको उसके प्रॉमिस बेस्ड में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? चलो क्रिएट करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें दे देता हूँ questions.js, एंड देन index.html के अंदर मैं इसको कमेंट करके एक और स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ ./questions.js। लेट्स गो टू questions.js। यहाँ पे एक फंक्शन है, ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक फंक्शन है आपके पास जो एक प्रॉमिस बेस्ड कॉल बैक बेस्ड फंक्शन है, उसे आपको कन्वर्ट करना है प्रॉमिस बेस्ड में, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने कहा फंक्शन गेट डेटा। ये क्या करता है? एक फंक्शन है जो डेटा गेट करता है, कहीं से डेटा गेट करेगा, एंड देन ये क्या करेगा? आपको एक कॉल बैक फंक्शन देगा कि डेटा मिलने के बाद उसको कॉल करना है। एंड देन मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट कॉल कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा? मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि 5 सेकेंड बाद ये फंक्शन कॉल होगा, एंड जैसे ही कॉल होगा तो मैं कॉल बैक को कॉल करके इसको डेटा पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 4। तो ये कॉल बैक फंक्शन है जो 5 सेकेंड बाद चलता है। मैंने यहाँ पे लिखा console.log गेटिंग डेटा, console.log बिफोर लाइन बिफोर गेटिंग डेटा। ये रन होगा लाइन डेटा आने के पहले, क्योंकि 5 सेकेंड का टाइम लेगा। इसके बाद मैं कह रहा हूँ डेटा डॉट देन। यहाँ पे जैसे ही मुझे डेटा मिलेगा ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे मुझे डेटा मिलेगा,
एंड देन सिंपली आई विल लॉग कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड देन सी कि यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया। देखो ये भी सेम वैसे ही काम कर रहा है, गेट डेटा, लाइन पहले चल गई देन बाद में डेटा आया, फाइन 5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, जो भी मैंने पास किया है, 5 मिली सेकेंड एक्चुअली, मैं इसमें कर देता हूँ 2 सेकंड एंड देन यहाँ पे आ रहा है लाइन बिफोर गेटिंग डेटा, 2 सेकंड बाद डेटा आ गया। ये कॉल बैक बेस्ड फंक्शन जहाँ पे एक कॉल बैक मैंने पास किया, इसे मुझे प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन आई कन्वर्ट इट? चलो, तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, तो इसका नाम भी मैं रखूँगा गेट डेटा लाइक दिस, बट इसको मैं कॉल बैक पास नहीं करूँगा इस बार। जो डेटा है मुझे वो देन में मिलेगा, तो मुझे प्रॉमिस रिटर्न करना है, तो मैं ऐसे रिटर्न करूँगा न्यू प्रॉमिस, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस को मिलेंगे 2 आर्ग्यूमेंट जो कि एक एग्जीक्यूटर है यहाँ पे, एक हो जाएगा रिजॉल्व, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे रिजेक्ट लाइक दिस। नाउ यहाँ पे जो फंक्शन था एक्चुअली में जो 5 सेकंड लेता था वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, विच इज़ 2 सेकंड जो यहाँ पे ले रहा है। इसके बाद एक कॉल बैक कॉल करता था ना, कॉल बैक करने की बजाय हम यहाँ पे रिजॉल्व को कॉल करेंगे विद द सेम डेटा। तो इसकी जगह पे कोई एपीआई कॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको न्यू प्रॉमिस लिख के इसके अंदर लिख देंगे, और जो आप यहाँ से कॉल बैक में कॉल कर रहे थे वो रिजल्ट आप रिजॉल्व में कॉल कर दो, दैट्स इट। इस तरह से आप क्रिएट करते हो एक फंक्शन जो कॉल बैक बेस्ड है, जिसमें हमने प्रॉमिस में कन्वर्ट किया। जब आप गेट डेटा कॉल करोगे तो आप इस तरह से कॉल नहीं करोगे। नाउ गेट डेटा डॉट देन करके आप इसका रिजल्ट को एक्सेस करोगे, डॉट देन एंड देन इसको हमने कॉल बैक पास किया, जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स सी 1 2 डेटा आ गया। सो दिस इज हाउ वी सिंपली कन्वर्ट अ फंक्शन विच इज कॉल बैक बेस्ड फंक्शन, जिसको हमने कन्वर्ट किया है प्रॉमिस में। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना के इस तरह से रिटर्न करना होता है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ पे आप गेट डेटा को अवेट भी कर सकते हो, अगर आप इस फंक्शन के अंदर इसको लिख रहे हो असिंक फंक्शन के अंदर, तो आप वहाँ पे असिंक अवेट की हेल्प से भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेस कंडीशन एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट इट व्हेन यूजिंग प्रॉमिसेस। तो बेसिकली ये कह रहा है रेस कंडीशन क्या है, तो मैंने आपको बताया कि रेस कंडीशन बेसिकली एक रेस हो रहा है वहाँ पे, जब हम एक टर्म होता है रेस कंडीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि जब आप सेम मल्टीपल एक रिसोर्स को मल्टीपल ऑपरेशन एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है रेस कंडीशन में, रेस प्रॉमिस में जब हम रेस मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो कोई एक रिजेक्ट हो गया या तो रिजॉल्व हो गया, तो उसका जो भी पहले होगा वो रिजल्ट हमको मिलता था, उसको प्रिवेंट करना है। तो हम चाहते हैं कि सारा रिजल्ट हमको एक साथ मिले प्रॉमिस सारे रिजॉल्व होने के बाद। बेसिकली इसको प्रिवेंट करने का तरीका है मेथड ऑल। जब हम चाहते हैं कि सारे हमको रिजल्ट हमको मिलें, रेस कंडीशन हमको मतलब नहीं है कौन पहले गया कौन बाद में, हमको सारे चाहिए, ऑल कर लो आप। या फिर हमको ऑल से मतलब नहीं है, रिजेक्टेड भी मिल जाए और रिजॉल्व भी मिल जाए, तो हम ऑल सेटल्ड का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ही वीडियो में मैंने बात किया था ऑल सेटल्ड का डेमो। तो ये 2 तरीके हैं, बट जो आंसर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ फोर्सिंग मी टू ऐड सेट प्रॉमिस डॉट ऑल विच इज़ ओके, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, विच इज़ थोड़ा सा लैंग्वेज में ये कॉम्प्लिकेटेड है, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट, व्हाट इज़ रेस कंडीशन, बट ये एक्चुअली में पूछ रहा है कि रेस कंडीशन मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे सारे प्रॉमिस चाहिए रिजॉल्व वाले, दैट इज़ ऑल मेथड। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट असिंक अवेट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉमिस, नथिंग, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था असिंक और अवेट कुछ भी नहीं है। असिंक अवेट सिंपली डेटा को गेट करने का तरीका है जो देन और कैच को रिप्लेस करता है, नॉट रिप्लेस बट उसका एक अल्टरनेटिव है। तो सिंटैक्टिक शुगर है, कुछ भी नहीं है। आंसर पढ़ते हैं, कुछ नहीं है, सिंटैक्टिक शुगर है, कुछ भी परफॉर्मेंस से भी कुछ लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये सिंटैक्टिक शुगर है, जो आपको आसान लगता है यूज़ करना वो आप कर सकते हो, दोनों का काम है डेटा को गेट करना। कुछ और आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट एरर हैंडलिंग इन प्रॉमिस चेनिंग, कैच को यूज़ करते हो आप एट द एंड। प्रॉमिस डॉट कैसे आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल ये गेट डेटा है जो मेरे को प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मैं कहूँगा गेट डेटा डॉट देन में मुझे मिलेगा एक रिजल्ट, तो मैं एक एरो फंक्शन यहाँ पे ऐड करूँगा लाइक दिस, एंड देन मुझे यहाँ पे रिजल्ट में आंसर मिल जाएगा। अगर कोई एरर आई तो मैं लिखूँगा कैच डॉट कैच, एंड कैच में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एरर, तो आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग का कोड लिख सकते हो। अगर इस देन ने कोई एरर रेस किया तो भी वो इस कैच में जाएगा, लेकिन इस देन ने अगर कुछ रिटर्न किया, फॉर एग्जांपल इसने रिटर्न किया 1, तो ये जो 1 है मुझे अगले देन में मिल जाएगा विच इज़ चेनिंग, राइट। ये जो 1 है ये अगेन मुझे यहाँ पे मिलेगा। और अगर इस देन ने रिटर्न कर दिया 2 लाइक दिस, तो हम एक और देन ऐड करेंगे जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो 2 है ये यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड देन अगर आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो ये हमको प्रिंट करेगा यहाँ पे आंसर में 2 लाइक दिस।
लेट्स सी इसने प्रिंट किया होगा तो यहाँ पे आया 2, ठीक है। तो ये है चेनिंग। मैं देन के बाद देन लिखते जा रहा हूँ, इसके अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न करते तो जो रिटर्न करूंगा वो नेक्स्ट देन में आएगा, यहाँ से रिटर्न करूंगा नेक्स्ट देन में आएगा। लेकिन इस देन में से किसी ने भी एरर रेस किया तो वो इस कैच ब्लॉक में आएगा। दिस इज एरर हैंडलिंग। चलो ठीक है। नाउ एक्सप्लेन बिटवीन रिजॉल्व एंड रिजेक्टेड प्रॉमिस। डिफरेंस क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं इसमें। रिजॉल्व में जो है एरर नहीं होता है, एक्चुअल डेटा होता है। रिजेक्टेड प्रॉमिस में हमको एरर, हाँ ठीक है, रिजॉल्व प्रॉमिस एंड रिजेक्टेड प्रॉमिस। हाँ, तो जब वो रिजॉल्व प्रॉमिस होगा तो उसमें देन ब्लॉक कॉल होगा, एंड अगर कोई एरर ब्लॉक होगा जो रिजेक्टेड प्रॉमिस होगा उसमें कैच ब्लॉक, कैच वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। एक और होता है फाइनली। फाइनली ये कब कॉल होता है? फाइनली। देन और कैच कॉल होगा, इसमें से कोई भी कॉल हुआ फाइनली एट द एंड कॉल होता है फाइनली। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कब कॉल हुआ, बट फाइनली हमेशा एट द एंड कॉल होता है। जैसे ट्राई कैच में होता है वैसे यहाँ पे है फाइनली, जो कि एट द एंड कॉल होता है, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ यूजिंग प्रॉमिस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो आप एक एपीआई कॉल करके दिखा सकते हैं जहाँ आप बता सकते हैं कि एक हमने डेटाबेस पे कॉल किया जिसको 2 सेकंड लग रहे हैं, एंड देन डेटा आया एंड देन हमको मिल गया। दैट्स इट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो मैंने सबसे एक्सप्लेन किया था, एक एग्जांपल जहाँ मैंने प्रॉमिस किया था, वो भी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ टू डिबग अ प्रॉमिस एंड डिस्क्राइब कॉमन टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस। एक तो ये कि आप चेक करो कि प्रॉमिस क्या है, सबसे आसान तरीका कंसोल डॉट लॉग लगा लो। आप उसके बाद देख सकते हो कि प्रॉमिस के अंदर की उसकी स्टेटस क्या है, एक्चुअली वो पेंडिंग है या फिर उसका मतलब एक्चुअली में स्टेटस क्या है, आप वो देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि एक्चुअली में प्रॉमिस के अंदर हो क्या रहा है, उसका स्टेटस क्या है। इसके अलावा मैं डेव टूल का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा था मैं कि नेटवर्क टैब में एपीआई कॉल हो रही है या फिर नहीं। ये एक तरीका डिबगिंग करने का। एक तरीका ये है, कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं, लाइक ब्लू बर्ड है मेरे पास, जो ब्लू बर्ड npm। तो ये एक पैकेज है जिसकी हेल्प से भी मैं प्रोमिसेस को डीबग कर सकता हूँ। जैसे कि हाउ टू यूज़ इट, बेसिकली लेट्स गो टू द होम पेज। ये रहा, कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है इसमें, बट ये क्या करता है कि सिंपली ये मुझे बताता है कि प्रॉमिस में क्या चल रहा है इंटरनली। जब भी मैं कोई प्रॉमिस यूज़ करूँगा तो ये मुझे बताएगा। फॉर एग्जांपल दिस वन यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया एंड देन सिंपली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कैसे इसको यूज़ करना है, लेट मी चेक लाइक दिस। तो एक फंक्शन मैंने बनाया, गेट इमेज और प्रोसेस, नॉट लाइक दिस। गेटिंग स्टार्टेड प्रॉमिस सी द इंस्टॉलेशन। जाएंगे हम इंस्टॉलेशन पे एंड देन लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे उसको इंपोर्ट किया एंड देन आई कैन कन्फिगर, कि मैंने यहाँ पे कन्फिगर किया है कि वार्निंग ट्रू, नोट दैट इट विल शो दी वार्निंग्स। एंड ये कुछ कुछ कन्फिगरेशन है जिसको करके मैं प्रोमिसेस को बेसिकली प्रोमिसेस को डीबग कर सकता हूँ। ये कुछ कुछ हमको लॉक करेगा प्रॉपरली, तो हमको दिखेगा कि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है। इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग तो सदाबहार चीज़ें लॉक कर सकते हैं, नेटवर्क टैब देख सकते हैं, डेव टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी हेल्प से हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे देन कैच हम यूज़ कर रहे हैं लाइक दिस, हमने खूब सारे देन कैच लगाए हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होती है देन हम असिंक अवेट का यूज़ कर सकते हैं, जो डीबग की एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हम असिंक अवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने जैसे असिंक अवेट लगाया तो हर लाइन के बाद हम लॉग लगा सकते हैं, तो इससे काफ़ी क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाती है कि एक्चुअली में हर एक असिंक अवेट के बाद क्या हो रहा है। तो इससे डिबगिंग काफ़ी आसान हो जाती है। ओके, मल्टीपल, हाउ कैन यू हैंडल मल्टीपल प्रोमिसेस विद डिफरेंट ड्यूरेशंस एंड रिजॉल्व देम इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इसके लिए मैं ऑल का यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैं ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट मी कमेंट इट ना, मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये कह रहा है मुझे कि इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन मैं इसको कह देता हूँ 1 सेकेंड, जो कि इनवैलिड है, मैं इस तरह से नहीं क्रिएट कर सकता। मैं इसको कह देता हूँ second_1। एक मैंने फंक्शन बनाया जो 1 सेकेंड में, ये जो प्रॉमिस है ये 1 सेकेंड में रिजॉल्व होगा। इसके लिए मैं इस कोड को कॉपी कर सकता हूँ ना। वो जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा है कि ये जो प्रॉमिस है ये 1 सेकेंड बाद रिजॉल्व होगा,
ठीक है, एंड देन ये रिजॉल्व करेगा कुछ वैल्यूज़। इसी तरह से मैं एक और प्रॉमिस बना लेता हूँ जो 2 सेकंड बाद रिजॉल्व होगा, देन 3 सेकंड बाद होगा। इसके लिए मैं एक ही फंक्शन भी बना सकता था, पैरामीटराइज्ड बना सकता था लाइक दिस। लेट्स से मैंने इसको कहा रिजॉल्व आफ्टर, और मैं यहाँ पे बात करूँगा कितने सेकंड में रिजॉल्व करना है। जितने भी सेकंड में आपको रिजॉल्व करना है आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 1000 से, उतने सेकंड में ये रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि रिजॉल्व आफ्टर 1 सेकेंड, इसके बाद मैं लिखूँगा रिजॉल्व आफ्टर मैं इसको बोल देता हूँ 2 सेकेंड डॉट देन, एंड देन यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा, लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। इसमें मैं रिजॉल्व करते टाइम समय एक टेम्पलेट स्ट्रिंग पास कर देता हूँ कि रिजॉल्विंग आफ्टर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1000 सेकेंड्स। ओके, सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स में ये रिजॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया रिजॉल्व आफ्टर 2, इसका मतलब ये 2 सेकंड बाद रिजॉल्व होगा और कंसोल पे प्रिंट होगा कि रिजॉल्विंग आफ्टर 2 सेकंड्स। ठीक है, रिजॉल्विंग आफ्टर 2 सेकंड्स। नाउ मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 5 सेकंड्स और एक और मैंने बनाया 10 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले होगा 2 सेकंड बाद वो मुझे पहले मिलेगा, देन 3 सेकंड बाद वाला 3 सेकंड में, 5 सेकंड में मिलेगा, देन 10 सेकंड वाला मुझे 10 सेकंड बाद मिलेगा। ये मिला, परफेक्ट है। ये बोल रहा है कि इसका ऑर्डर मुझे मेंटेन करना है, हमको सारे रिजॉल्व एक साथ कॉल करने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला जो रिजल्ट है वो मुझे पहले मिले, जो 10 वाला रिजल्ट है वो मुझे पहले मिले। ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉमिस डॉट, मतलब सीक्वेंस मुझे मेंटेन करना है, टाइमिंग नहीं। मैंने कहा प्रॉमिस डॉट ऑल, तो मैं से जिस सीक्वेंस में प्रॉमिस पास करूँगा रिजॉल्व आफ्टर, मैंने कहा 10 सेकेंड को मैं पहले चाहता हूँ, देन मुझे चाहिए है 2 सेकेंड वाला, एंड देन मुझे चाहिए है 5 सेकेंड वाला। तो इस तरह से मैंने 3 प्रॉमिस सीक्वेंस में दिए, तो जिस सीक्वेंस में मैं इसे पास करता हूँ उसी सीक्वेंस में ये रिजॉल्व होंगे। राइट, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट देन रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो मुझे रिजल्ट एक साथ मिलेगा एट दी एंड, क्योंकि मैं ऑल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 10 सेकेंड बाद, लेकिन जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस में पहले मुझे 10 सेकेंड वाला मिलेगा रिजल्ट, ये मिला पहले 10 सेकेंड वाला, फिर 2 सेकेंड वाला, फिर 5 सेकेंड वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ पे पास करता हूँ उस सीक्वेंस में मुझे ये रिजल्ट देता है। तो जो क्वेश्चन को मैं समझ पाया हूँ कि हाउ कैन यू हैंडल मल्टीपल प्रॉमिस विद डिफरेंट ड्यूरेशन एंड रिजॉल्व देम इन स्पेसिफिक ऑर्डर, वो जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो मैंने मेंटेन किया। तो आई थिंक मैंने जो क्वेश्चन को समझा इसके हिसाब से ये मेरा आंसर होगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ, मैंने क्वेश्चन को समझा नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ कि सामने वाले से पूछ सकता हूँ कि एक्चुअली व्हाट डू यू वांट, है ना। बट आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्रोमिसेस एंड ऑब्जर्वेबल इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जर्वेबल के बारे में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट ऑब्जर्वेबल इज डिफरेंट थिंग। ऑब्जर्वेबल बेसिकली हम मल्टीपल टाइम्स उसका रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस से हमको रिजल्ट एक ही बार मिलता है। ठीक है, क्या मतलब, दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिजल्ट बनाया, मैंने कहा P1 इज इक्वल टू रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड देन मैंने एक और प्रॉमिस बनाया जिसमें मैंने P1 को असाइन कर दिया P2 के नाम से। नाउ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ P1 डॉट देन, एंड देन मैंने कहा P2 डॉट देन, लेकिन P1 को अगर मैंने पहले ही रिजॉल्व कर दिया, उसका आंसर मुझे मिल चुका है, तो P2 में फिर से नहीं मिलेगा। सी, अच्छा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, डॉट देन कंसोल डॉट लॉग डन, एंड देन मैं फिर से इसको प्रिंट करना चाहता हूँ P2 डॉट देन डन अगेन। नाउ लेट्स रीलोड, डन आया एंड डन अगेन, विच इज ओके, बट P1 and P2 resolve after 2 second dot then नहीं, बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। मैंने कहा रिजॉल्व आफ्टर, तो रिजॉल्व आफ्टर कितनी बार कॉल होगा यहाँ पे, तो बेसिकली ये मुझको डायरेक्टली उसका रिजल्ट देगा, इट विल नॉट कॉल दिस प्रोसेस अगेन। ठीक है, इट विल नॉट कॉल दिस प्रोसेस अगेन। तो यहाँ पे
मैंने कहा रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड कॉल हुआ, इसने एक उतने सेकेंड बाद कहा रिजॉल्व दिस थिंग, एंड देन उसका जो डेटा है वो मुझे मिलेगा। लेट मी रन इट अगेन। मैंने कहा इनसाइड इंटरवल लाइक दिस, एंड लेट्स सी। इनसाइड इंटरवल एक बार कॉल हुआ, इनसाइड इंटरवल यहाँ पे अगेन कॉल हुआ। ओ ओ ओ व्हाट इज हैपनिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे सेट टाइम आउट कॉल करना चाहिए, माई मिस्टेक। सेट टाइम आउट इंटरवल इज एवरी 2 सेकेंड ये रन होगा। तो यहाँ पे आया इनसाइड इंटरवल एंड डन अगेन, डन अगेन। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको P2 डॉट देन 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है, ये जो प्रॉमिस के अंदर कोड लिखा है फिर से चलेगा, नहीं। तो इसका जो रिजल्ट था वही मुझे वापस से इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो प्रॉमिस को आप सिर्फ एक ही बार यहाँ पे रिजॉल्व करते हो, मतलब जो उसका प्रोसेस है अंदर का, जो काम कर रहा है वो 1 सेकंड 2 सेकंड ले रहा था जिस काम के लिए, वो काम एक ही बार परफॉर्म होगा। लेकिन ऑब्जर्वेबल के केस में क्या होता है, ऑब्जर्वेबल आपको बार बार वैल्यूज देता है, डिफरेंट वैल्यूज। प्रॉमिस क्या करेगा, आपको हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, आपको एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिजल्ट अगर 1 है तो P2 के लिए भी रिजल्ट 1 होगा। लेकिन ऑब्जर्वेबल में क्या होगा, रिजल्ट कैन बी डिफरेंट, एंड जितने बार एक ऑब्जेक्ट अपडेट होता है ऑब्जर्वेबल में भी डेटा अपडेट होता रहता है। तो दैट इज डिफरेंट डिस्कशन। तो ऑब्जर्वेबल पे मैं एक सेपरेट वीडियो मे बी आई कैन अपलोड, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज इन दी परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस में कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो इस पर पूरा एक डॉक्यूमेंट मुझे रेडी करना पड़ेगा। आई हैव दैट डॉक्यूमेंट बेसिकली, बट कुछ नहीं है, जो मेथड्स मैंने आपको दिखाए अभी तक ये वाले, प्रॉमिस पे, ऑल, सेटल, इनका प्रॉपरली यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ जो कि बहुत गंदा कोड होने वाला है। एक गंदा कोड लिखता हूँ, ठीक है। मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया, मैंने कहा प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और मैंने इस पे कहा रिजॉल्व विथ 2। देन मैंने कहा देन इस पर कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा। मैंने यहाँ पे कहा ई। अब मैं इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मान लो मैंने कोई फंक्शन कॉल किया गेट रिपो, इसको मैंने ई पास किया क्योंकि ये इस ई पे डिपेंडेंट था। और इसके अंदर मैंने लिखा डॉट देन, इसको अगेन कुछ डेटा मिला होगा, इसके अंदर मैंने कहा गेट यूजर्स, एंड देन इसको अगेन मैंने पास किया, फिर से मैंने कहा डॉट देन, इसको अगेन कुछ डेटा मिला, एंड देन मैं लास्ट में एक डेटा यहाँ पे प्रिंट किया, राइट। तो दिस इज बैड कोड, ऐसे नहीं लिखना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेट मी शो यू अगेन। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये भी सही है ये भी सही, रिजल्ट हमको मिलेगा, लेकिन लिखने का तरीका देखो। रिजॉल्व करेंगे 2 ई मिला, देन मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, आई विल कॉल दिस डेटा विद दिस ई, बट मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रिटर्न करूंगा। मैं प्रॉमिस चेनिंग का यूज़ करूंगा, मैंने कहा रिटर्न, मैंने रिटर्न किया। फिर ये जो रिटर्न है ये अगले देन में मिलेगा हमको, एंड देन इस देन में जो डेटा मिल रहा है इस पर मैं कॉल करूंगा गेट यूजर्स, एंड देन इसको मैं पास करूंगा डेटा, एंड देन अगेन मैं एक और प्रॉमिस चेनिंग यूज़ करूंगा, एंड देन फाइनली जो मुझे डेटा मिला है दैट आई कैन प्रिंट इन दिस लाइक दिस। तो दिस इज डिफरेंट सिंटेक्स विद दिस। यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, जैसे कॉल बैक है जिससे हमको बचना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉमिस चेनिंग का यूज़ किया, दिस यू कैन डू। अगर आप चाहते हो मल्टीपल प्रोमिसेस आपके पास हैं और आप उसको एक एक करके रिजॉल्व कर रहे हो, नहीं करना है, आप ऑल का यूज़ करो, रेस का यूज़ करो, एनी का यूज़ करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, ऑल सेटल्ड का यूज़ करो। तो वहाँ पे कंकरेंटली यहाँ पे प्रोमिसेस एग्जीक्यूट होंगे और आपका रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। तो दिस इज समथिंग यू कैन परफॉर्म टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉमिस। एंटी पैटर्न्स क्या होते हैं, हाउ कैन यू अवॉइड एंटी पैटर्न, मतलब एक गंदा कोड जो आप प्रोमिसेस के साथ लिख सकते हो। उसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी लिख के, ये वाला, ये बहुत गंदा कोड है जिसको आपको अवॉइड करना है। एंटी पैटर्न यू कैन सर्च ऑन गूगल, मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रेडी तो किया था, लेट मी शो यू। These are some points which you can avoid to like these are the anti patterns for the promises which we can avoid। तो हमको कभी भी अननेसेसरली रैप नहीं करना एग्जिस्टिंग प्रोमिसेस को, ठीक है। क्या मतलब इसका, मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है गेट डेटा, और गेट डेटा क्या करता है, इंटरनली एक एपीआई कॉल करता है, राइट। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ये क्या करता है कि एपीआई कॉल करता है गेट डेटा। तो मैं एक एपीआई कॉल कर देता हूँ, मैंने कहा फैच को कॉल करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक यूआरएल है और यूआरएल आपको कुछ डेटा रिटर्न करता है, फॉर एग्जांपल दिस रिस्पॉन्स। और हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को कॉल करेंगे, एंड देन ये हमको डेटा यहाँ पे देगा कुछ, ठीक है। तो जो भी प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है,
तो ये क्या करेगा, हमको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं वो यहाँ से एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करते हैं लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे विद दिस फंक्शन, एंड देन इसको हमने लिखा यहाँ पे। तो हम जनरली यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलती ये जो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, एंड देन हमने लिखा डॉट देन, और यहाँ पे हमको मिलेगा रिजल्ट। तो बिगिनर क्या करेगा, यहाँ पे रिजॉल्व को कॉल करेगा, एंड देन इसको रिजल्ट को इसको यहाँ पे पास कर देगा लाइक दिस, एंड देन ये प्रॉमिस यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये एक गलती है जो कि हम करते हैं जनरली एज अ बिगिनर। इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, ये सब करना ही नहीं है हमको। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस को प्रॉमिस के अंदर रैप कर रहे हैं, एंड देन उसको हमने रिजॉल्व किया। तो डू नॉट अननेसेसरी रैप एग्जिस्टिंग प्रॉमिस। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉमिस, उसको हमने रैप कर दिया दूसरे प्रॉमिस में। तो फैच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दिस एवरीथिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, एंड देन जो हमको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, इस रिजल्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट है वो ये है, तो हम इसी को रिटर्न कर सकते हैं। तो जो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, हम इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं लाइक दिस, एंड दिस इज द एक्चुअल कोड जहाँ पे हम एक प्रॉमिस को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। एंड देन गेट डेटा क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस ऑफ वॉइड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस। तो अननेसेसरी प्रॉमिस यूज नहीं करना है। एक्चुअली मैंने खुद ऐसा कोड रिव्यू किया है जहाँ पे कुछ जो डेवलपर हैं वो क्या करते हैं कि प्रॉमिस के अंदर से प्रॉमिस को प्रॉमिस में रैप करके रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ऑलवेज रिटर्न प्रॉमिस, ऑलवेज रिटर्न प्रोमिसेस इन देन हैंडलर्स। ठीक है, हाँ ये क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कोड रन नहीं कर रहा हूँ, बट ये कोड सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने लिखा गेट डेटा डॉट देन। तो देन में अगर कुछ रिजल्ट आपको मिला है एंड आप चाहते हो यहाँ पे चेनिंग करना, तो कई बार हम यहाँ पे अपना 2 लाइन का 3 लाइन का कोड लिखते हैं, देन इसके बाद हमने फिर से लिख दिया देन लाइक दिस, एंड देन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे रिजल्ट में कुछ मिलेगा। बट इस रिजल्ट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि इस देन ने कुछ रिटर्न नहीं किया। तो हमको यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तभी ये हमको नेक्स्ट देन में मिलेगा। जब भी आप चेनिंग कर रहे हो, जब भी आप चेनिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि रिजल्ट हमको मिले, तो आपको कुछ यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा उसके प्रीवियस देन से जो कि आपको आगे मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ऑलवेज रिटर्न प्रॉमिस इन देन हैंडलर्स। देन हैंडलर में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। अवॉइड नेस्टिंग प्रॉमिस, फ्लैटन चेन्स इंस्टीड। ठीक है, हाँ नेस्टेड प्रॉमिस मतलब आपको देन के अंदर मल्टीपल प्रॉमिस का एक फंक्शन कॉल करके, फॉर एग्जांपल fn एक फंक्शन है, ए कोई फंक्शन है, ओके ए कोई फंक्शन है और इसके आगे आप फिर से देन लिख रहे हो, इसके आगे फिर से आप देन लिख रहे हो, ये नहीं करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप ए को कॉल करो और इसको रिटर्न कर दो, एंड देन ए जो भी रिटर्न करेगा दैट थिंग यू कैन राइट हियर इन देन। दिस इज व्हाट, मैंने इसको आपको पहले भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था like this. So instead of doing this you can do this. This is what avoid nesting promises, flatten chain instead. तो chains हमको यहाँ पे यूज करने, do not mix promise with the callback. तो callback functions promise के अंदर यूज नहीं करना है कि आपको एक फंक्शन मिला हुआ है जो एक callback एक्सेप्ट करता है fn like this, and ये फंक्शन यहाँ पे एक callback एक्सेप्ट करता है, and then you are using promises inside this, and then यहाँ पे आप उस callback को कॉल कर रहे हो। do not do this. इसके आप सिंपली इसको भी प्रॉमिस बेस्ड बना दो एंड यूज प्रोमिसेस ओनली। मिक्स नहीं करना है चीज़ें। ऑलवेज हैंडल कैच यूज़ करना है, ऑल इन रेस का यूज़ करना है जब भी आपको लगता है कि ये काम कर सकते हैं हमारे लिए। असिंक अवेट का प्रॉपरली यूज़ करना है, कहीं पे भी असिंक कहीं पे भी अवेट यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे प्रॉमिस अवेट करेंगे, उसके रैपर फंक्शन को असिंक मार्क करेंगे, दैट्स इट, नथिंग। अब जितने ज़्यादा कोड लिखेंगे उतना क्लियर आपको ये होता रहेगा। हाउ कैन यू रैप अ नॉन प्रॉमिस वैल्यू इन अ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट? बहुत सिंपल है। क्या करना है, मुझे प्रॉमिस में रैप करना है। मैं वापस चलता हूँ questions.js में जहाँ पे मैं कोड को रन कर पाऊँ। सिंपली यहाँ पे बताता हूँ कंसोल पे, एक वैल्यू है मेरे पास 1, इसे मुझे प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करूँगा, मैंने लिखा प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व 1, ये बन गया प्रॉमिस ऑफ 1, दैट्स इट। एक तरीका एक और हमारे पास, एक तरीका ये है कि हम एक असिंक फंक्शन बना लें लाइक दिस fn, जो रिटर्न करेगा प्रॉमिस, नहीं प्रॉमिस नहीं, सिर्फ रिटर्न करेगा एक वैल्यू। तो अगर आपने एक फंक्शन को असिंक मार्क किया और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो fn फंक्शन है वो प्रॉमिस ऑफ 1 रिटर्न करेगा क्योंकि ये असिंक है। चलो fn को मैं अगर कॉल करता हूँ तो ये मुझे प्रॉमिस ऑफ 1 रिटर्न करेगा। दीज 2 मेथड्स वी हैव, जिसकी हेल्प से हम एक नॉन प्रॉमिस वैल्यू को प्रॉमिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉमिस एंड फ्यूचर में डिफरेंस, फ्यूचर दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ होता है तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा।
प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में, फ्यूचर दूसरी लैंग्वेजेस में, तो ये डिफरेंस पूछ रहा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉमिस पढ़ा हुआ है। हाउ कैन यू टेस्टिंग में थोड़ा सा ये डीप चला जाएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो हो सकता है। हाउ टू यूज़ प्रॉमिस टू हैंडल पैरेलल asynchronous ऑपरेशंस, प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट एनी, प्रॉमिस डॉट सेटल्ड, एंड जो भी प्रोमिस रिलेटेड जो मेथड्स हमने लास्ट में देखे थे वो सारे, वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये हमने एक वेबसाइट के सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल नहीं है, मोर अबाउट द कोड है और कोड से रिलेटेड है, जहाँ पे हम कोड करके आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करो, डेफिनेटली आई विल क्रिएट वीडियो ऑन योर क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर द प्रॉमिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट का वीडियो नहीं देखा है, that you can check in my YouTube channel. You just have to visit YouTube, youtube.com, youtube.com/feel free to code. You just have to visit YouTube/feel free to code, and then you will get a video here, this one, JavaScript in one shot. अगर आपको JavaScript आपने नहीं पढ़ा, अभी वीडियो पब्लिश नहीं हुआ है when I'm recording this from this video. Okay, so that's it for this video. If you like the video, hit that like button and subscribe the channel. And Instagram में कनेक्ट हो सकते हैं हम, अगर आप चाहते हैं तो, जहाँ पे मैं आपको डाउट को सॉल्व कर सकता हूँ। That's it for this video. See you in the another video. Thanks for watching.